हाँ जी। चलो जी, ये रहो। देखो, पहले हेडिंग बनाओ। ऊपर में ख्याल यही चल रहा है, रिवोकेशन का ही पोर्शन चल रहा है। देखो उधर रिवोकेशन चल रहा था ना, ठीक है। एक हेडिंग बनाओ पेज पेज के बीच में, कम्युनिकेशन ऑफ acceptance according to section 4। पेज के बीच में सिंपल अगेंस्ट लिखना, लाइन खींचो, अगेंस्ट ऑफरर, अगेंस्ट ऑफरी। ठीक है जी, लिखो ऑफरर में, when the communication of acceptance has been put in the transmission to him। यहां पर हिम किसके लिए है? ऑफरर के लिए, ठीक है। हिम कॉमा so as it is out of the power of the offeree स्लैश एक्सेप्टर। ठीक है, ऑफरी वाले कॉलम में लिखो, when such communication comes into the knowledge of offerer। ठीक हो गया। अब नीचे फिर से एक हेडिंग बनाओगे, पेज के बीच में लिखना, when the communication of revocation shall be considered as complete। लिख लिया? लिखो सेम पेज के बीच में, अगेंस्ट रिवोकर रिवोकी मेकर रिसीवर लिख लो। ठीक है जी, लिखो रिवोकर में क्या आएगा, क्या आएगा वर्षा? किसकी? क्या होता है? ठीक बोला?
क्या लगता है नदीप? क्या क्या ठीक क्या होना चाहिए? सर इसमें अगेंस्ट कम्युनिकेशन क्यों होने से कर होगी? नहीं समझा। सर एक्सेप्टर की कम्युनिकेशन, जो एक्सेप्टर के अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन। हाँ, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन होने से पहले। हाँ सिंपल रिवोकर रिवोकी लिखो। करो शाबाश सर, करो बाकी करना चाहिए, घर पे जाके होमवर्क करो। रिवोकर में लिखो व्हेन द कम्युनिकेशन is put into a course of transmission to the revokee। किसी ने रिवोकी की जगह रिसीवर लिखना है, लिख सकता है कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन सर। टू द रिवोकी comma so as to be out of the power of revoker। रिवोकी में लिखो when the said communication comes to the knowledge of revokee। ठीक हो गया? सिंपल है, सही, ठीक है जी। अब फिर से एक हेडिंग बनाओ पेज के बीच में, सिंपल मुहूर्त लिखवा दूं? मुहूर्त लिखो, लिमिटेशन लिखो, लिखो टाइम फ्रेम स्लैश लिमिटेशन, या फिर हिंदी में शुभ मुहूर्त। हाँ जी। आपने जो करवाया रिसीवर वाले ने जो करवाया ये दोबारा कनेक्ट करो रिसीवर वाले में, कि जब वो रिवोकर की नॉलेज में पहुंच जाए। क्या क्या रिवोकर तो सर वो वही होगा ना इसमें जो ऑफर। देखो रिवोकर मेकर, रिवोकी रिसीवर। हाँ सॉरी, हाँ रिवोकी, रिवोकी रिवोकी ठीक लिखा आपने, ठीक है। मुहूर्त लिख दिया, लिख लिया ये, ठीक है जी। अब हेडिंग बनाओगे पेज के बीच में, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, सिंपल। सिंपल, पेज के बीच में लाइन खींच लो। अगेंस्ट, बताओ जी, अगर मैं प्रपोजल को रिवोक कर रहा हूं तो अगेंस्ट में किसके लिखें? पेज के बीच में लाइन खींच दी आपने, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल सर। सिर्फ प्रपोजर के अगेंस्ट में या फिर ऑफर के अगेंस्ट में ही होगा ये बाय डिफॉल्ट, अगेंस्ट ऑफरर। इधर लिख लो ऑफरी, ऑफरी वाले कॉलम में लिखो एन ए नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। ऑफरर में क्या लिखोगे? देखो पहले वाली लाइन लिखो सेक्शन 5 की, प्रपोजल में बी रिवोक्ड, ये लिख लो जरा पहले। ऑफरर वाले में लिखना है, ठीक है ना। ऑफरी वाले में आप एन ए लिख चुके हो, देखो ये देखो लिख लिया। ये तो बेरट में देख के लिखो, नहीं तो सामने स्क्रीन पे।
पूरा लिख लो, यहां तक ये बट जरूर आना चाहिए, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स, ये जरूर आना चाहिए। ये बट नॉट आफ्टरवर्ड्स के बाद इसको जो बॉक्स कर लेना, नॉट को बॉक्स कर लो और एनी टाइम को अंडरलाइन करो, बिफोर को बॉक्स करो। हो गया? पेज के बीच में हेडिंग बनाओ, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। ऐसे ही पेज के बीच में अगेंस्ट ऑफरर ऑफरी। हाँ जी, नीचे अगेंस्ट लिखो, पेज के बीच में अगेंस्ट, यस, ऑफरर ऑफरी नीचे कॉलम। बताओ किस में एन ए लगाएं? ऑफर में, ठीक है, ठीक है। और किस में लिखोगे फिर? ऑफरी में, कॉलम में, ये सेकंड लाइन लिख लो, एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड। सिंपल लिख लो, इट कैन बी रिवोक्ड। आप बेरेट कर लो एट एनी टाइम। लिख लिया? बट नोट आफ्टरवर्ड जरूर लिखोगे, नोट को बॉक्स करना, बिफोर को बॉक्स करना, एनी टाइम को अंडरलाइन करो। ठीक हो गया? हाँ, करो करो, आराम से करो। डन? सही है, सिंपल। नीचे होमवर्क की तरह जिम्मेदारी ले जाओ, तीन, कम से कम 3 इलस्ट्रेशन आपने सोचने। हाँ, ये वाला इलस्ट्रेशन नहीं होने चाहिए जो 4 और 5 में लिखा हुआ, ये मत करना, ठीक है ना। एक के अंदर, जैसे कि भाई एक के अंदर जो आपने बना लिया कि भाई आप दुकान के ऊपर गए, ठीक है ना, आपने सामान लिया, रिलायंस स्मार्ट में चले गए, ठीक है ना। एक आप शॉपिंग करने, कपड़े शॉपिंग करने के लिए चले गए, ठीक है, या फिर एक कोई बड़ा कोई मशीन वगैरह या गाड़ी वगैरह खरीदने के लिए, इस हिसाब से 3 बनाने हैं, ठीक है ना। हर जगह जाके उसको उसके ऊपर पॉइंट होना चाहिए। ठीक हो गया? हाँ, प्रपोजल कौन करेगा, प्रपोजल कौन है, ऑफरर कौन है, ठीक है जी, कौन एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो रही है, ऑफर कब कंप्लीट हो रहा है, रिवोक करना है तो कौन रिवोक करेगा, कौन रिवोक नहीं कर सकता, किसके ऊपर एप्लीकेबल, किसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल, ये ऐसे ही कॉलम बना, ठीक है जी। हाँ जी, जो ये मेन्यू कार्ड होते हैं, हाँ, इन पे जैसे डिशेस लिखी होती है, इन पे जैसे डिशेस लिखी होती है, हाँ ठीक है। तो इसमें ऑफरर मतलब कैसे कौन क्या करता है? ये तो इनविटेशन टू ऑफर हो गया, ठीक है ना। आप उनको क्या पता आप क्या खाओगे, पूरा मेन्यू तो खाने वाले हो नहीं, ठीक है ना। तो इसमें से चूज करके आप ऑफर दोगे कि क्या आप हमारे लिए दाल मखनी या व्हाट्सएवर बना सकते हो, वो एक्सेप्ट करेगा। वो बोल देगा नहीं ये तो खत्म हो गया, तो क्या करोगे, ठीक है ना। तो इस कारण से जो मेन्यू कार्ड लिखा है, हम होटल की तरफ से ऑफर नहीं मानते, उसको मान ही नहीं सकते प्रैक्टिकली, वो सिर्फ इनविटेशन टू ट्रीट है। ठीक हो गया? चलो, ठीक है ना, जगह छोड़ देना होमवर्क के लिए, 2 पेज छोड़ दो, 2 पेज छोड़ दो। सिंपल हो गया? चलो, हेडिंग बनाओ, मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर। मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, सही, ठीक है जी। अगेन
मैं आशा करता हूं अब ये ठीक है ना कि आपको सेक्शन 5 तक हो चुका है। ठीक है, सिंपल। मैं आशा करके आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है जी, सिंपल। रिवोकेशन आ गया। रिवोकेशन के तरीके कौन कौन से होते हैं, आप उसके विषय में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लगभग 15 से 20 मिनट का टॉपिक है। ठीक है जी, इस पे छोटी सी डिक्टेशन है। ठीक है ना, एक केस लॉ वगैरह है, उसकी डिक्टेशन है बस, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। नाउ ओपन सेक्शन 6, सेक्शन 6 खोलो जी। ठीक हो गया। पूरे बेरेट को साथ साथ में याद करते हुए चले जाओ। ठीक है जी। सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड, सेक्शन 2 ए में आफर हो जाएगा, ए से आफर, बी से बोल दिया एक्सेप्टेंस, सी में कोलगेट प्रॉमिस, डी में दमड़ी कंसिडरेशन, ई में एग्रीमेंट, ई एफ में रेसिप्रोकल प्रॉमिस, जी में वॉइड, एच में कॉन्ट्रैक्ट, एच आई वॉइडेबल, वॉइडेबल, जे में बिकम्स वॉइड। ठीक है जी। 3 में खालस कम्युनिकेशन। ठीक है जी, 4 के अंदर कंप्लीट कब हो रहा है कम्युनिकेशन। 5 में रिवोकेशन का कम्युनिकेशन। सेक्शन 7 में यस, ठीक है ना। सेक्शन 7 को कंसेंसस एड ईडम के नाम से भी याद किया जा सकता है, जैसा है वैसा। ठीक है ना, लिख लेंगे इसको, मैं लिखवा दूंगा इसको। ठीक है ना। अभी सेक्शन 6 में क्या आ जाएगा भाई, रिवोकेशन बता तो दिया 5 में कैसे, लेकिन तरीके कौन कौन से सेक्शन 6 में बता रहे हैं। क्या है, क्या क्या तरीके हैं। एक प्रपोजल इज रिवोक्ड, एक कोई भी प्रपोजल जो है वो रिवोक हो सकता है। देखो किसको रिवोक कर रहे हैं, प्रपोजल को रिवोक कर रहे हैं। ठीक है जी। कैसे, बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी। ठीक है, कैसे कैसे हो सकता है, कम्युनिकेशन हो जाए। ठीक हो गया, सिंपल है। अगेन अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि डिनायल, मना करना कोई मैंडेटरी नहीं है, आप उसको रिप्लाई दो। लेकिन किसने अगर रिप्लाई देना है तो कोई रोक थोड़ी ना है। कोई प्रोफेशनल चलना चाहता है कि नहीं हम आपके साथ काम नहीं करेंगे, तो ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। इससे रिवोक हो जाएगा प्रपोजल, हाँ हो जाएगा। भाई आपने जो प्रपोजल दिया था ना, हमको जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं समझ में आ रही, तो हम ठीक है ना खत्म कर रहे। चलो कैसे, अंडरलाइन करो, कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन, अंडरलाइन नोटिस ऑफ रिवोकेशन। अगेन प्रपोजल है, कौन रिवोक, प्रपोजल है कौन रिवोक कर सकता है, प्रपोजर। ठीक है, ये रखना पड़ेगा माइंड में। ठीक है ना, इसी कारण से 3 4 5 के ऊपर ज्यादा जोर लगा है, ताकि दिक्कत ना आए, वरना इसी में उलझे रह जाओगे। ध्यान रखना, मैं अपने 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 खुद से कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता, एटलीस्ट 2 पार्टी चाहिए। ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं शीशे के सामने खड़ा हो जाऊं और मैं ऑफर बन जाऊं और एक्सेप्टर बन जाऊं, मैं नहीं हो सकता। ठीक हो गया, अलग अलग ही होते हैं ये। सही, चलो जी। और क्या तरीका है, नंबर 2 बाय लैप्स ऑफ द टाइम, अंडरलाइन लैप्स ऑफ द टाइम। कौन सा टाइम लैप्स हो जाए, जो कि प्रेस्क्राइब था उस प्रपोजल के अंदर, उसकी एक्सेप्टेंस के लिए। ठीक है ना, इसी कारण से हमने एक केस लो या फिर एक इलस्ट्रेशन किया था, जिसके अंदर क्या किया था कि भाई 2 दिन है, आपको एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट कर लो, डिनायल की ड्यूटी नहीं है। घोड़े वाला था। हाँ ठीक हो गया, सिंपल, डिनायल की ड्यूटी नहीं है। हाँ 2 दिन तक वो ओपन रहेगा। ठीक है जी, 2 दिन ओपन रहने के बाद सीधा सिंपल क्या है, अगर टाइम बीत गया तो ऑफर भी अपने आप या फिर प्रपोजल भी अपने आप लैप्स हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा प्रपोजल। डन, सिंपल। चलो जी, ये ऊपर वाली कंडीशन कब है, ये और आया, और को सर्कल करो जरा, 2 टुकड़े होंगे हम, फॉर एक्सेप्टेंस के बाद कोमा और आया, और को सर्कल करो। तो ऊपर वाला जो टुकड़ा है, बाय द लैप्स ऑफ द टाइम प्रेस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल फॉर इट्स एक्सेप्टेंस, ये कौन सा टाइम है जो उस प्रपोजल के अंदर स्वयं बताया गया है, प्रेस्क्राइब्ड किया गया है ना। बट सारे प्रपोजल तो ऐसे नहीं होते कि उसके अंदर टाइम प्रेस्क्राइब किया हो। तो फिर क्या करेंगे, फिर नीचे वाला, इफ नो टाइम इज सो प्रेस्क्राइब्ड, यदि प्रपोजल के अंदर कोई भी टाइम पीरियड फिक्स नहीं किया गया, प्रेस्क्राइब नहीं किया गया है, तो फिर बाय द लैप्स ऑफ ए रीजनेबल टाइम,
अंडरलाइन, लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम, ठीक है जी, विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है ना। देखो अगर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर दी फिर तो रिवोकेशन का आता ही नहीं आता, ठीक है ना, सिंपल हो गया। अगर ऑफर के अंदर कोई टाइम पीरियड बताया गया है तो वो वाले टाइम पीरियड के अंदर बिना एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करे, और अगर कोई भी टाइम पीरियड प्रेस्क्राइब नहीं है तो रीजनेबल टाइम। अब ये रीजनेबल टाइम कैसे पता लगेगा, ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से पता लगेगा, ठीक है, सिंपल है ना। ये अपना जैसे अपना अमूल दूध वगैरह है, ठीक है जी, तारीख पड़ी कभी उसके ऊपर, कितने समय तक के लिए यूज हो सकता है, 2 दिन के लिए, ओनली 2 दिन के लिए, ठीक है जी। उसको फट जाता है, फ्रिज में रखने के बाद ही फट जाता हाँ है। फट जाएगा, जैसे ही आप उसको गैस पे चढ़ाओगे फट हाँ, जाएगा, ठीक है जी, सिंपल। अब जैसे ब्रेड है, हमारे समय में तो क्या होता था बेसिकली, इसकी भी 2 या 3 दिन की डेट होती थी, अब तो आजकल तो हफ्ता 4-5 दिन हफ्ता दे देते हैं। उस पर डेट ही लिखी आती है कि यूज्ड बाय लिखा हुआ है, ठीक है ना, सिंपल। लेट्स से मैं और आप जो है आपस में ब्रेड का मैं आपको प्रपोजल दे रहा हूँ क्या, कि भाई मैं आपको ना अपनी ब्रेड दे दूंगा, ठीक है जी, या ये ले जाओ, ये ब्रेड रखी हुई है, ठीक है जी। अब जैसे दुकानदार अपने रैक में ब्रेड्स रख लेता है अलग अलग कंपनी के, कोई ना खरीदे तो ठीक हो गया ना, सिंपल, रिवोक हो जाएगा, डन। ध्यान रखना रीजनेबल टाइम कब आएगा, जब ऑफर के अंदर कोई टाइम पीरियड प्रेस्क्राइब नहीं है। अगर ऑफर के अंदर टाइम पीरियड प्रेस्क्राइब है तो कोई रीजनेबल टाइम नहीं भैया, जो टाइम पीरियड उसके अंदर बता रखा सिर्फ, ठीक है ना, सिंपल। वो ऑफर की ज्यादा एक्स्ट्रा स्मार्टनेस हो या फिर उसका बेवकूफानापन हो, जो भी हो, ठीक है ना। अब दूध का कारोबार करना है, ठीक है जी, वो 1 हफ्ते की डेट लगा के चल, ये उसकी मूर्खता है, हमको कोई लेना देना नहीं उससे, ठीक हो गया, सिंपल, सही हो गया। चलो जी सेक्शन 6 खोलो जी, नंबर 3, और प्रपोजल कैसे रिवोक होगा, नंबर 3, बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल ए कंडीशन प्रेसिडेंट टू द एक्सेप्टेंस। कई ऑफर ऐसे होते हैं जिनको एक्सेप्ट करने के लिए कंडीशन प्रेस्क्राइब होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको उस बंदे के साथ ऑफर उसका एक्सेप्ट करना है और कॉन्ट्रैक्ट में अगर इन्वॉल्व होना है, उसके साथ एक लीगल रिलेशनशिप आपने क्रिएट करनी है, तो अगेन जो भी कंडीशन उसने बता रखी है भैया वो फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे टेंडर वाले बताए थे, टेंडर वाला हो गया, सिक्का नहीं, वो ढक्कन उछालो और वर्ल्ड कप फाइनल देखो, ठीक है ना। तो सिक्का उछालने का बेसिकली मतलब क्या है भाई, देखो आपको हमारा ब्रांड खरीदना पड़ेगा, वो आप पेप्सी की बोतल या फिर कोक की बोतल लोगे, फिर ऐसे ढक्कन खोलोगे उसका, ठीक है ना। सिर्फ खोलने की बात नहीं है, अब ढक्कन खोलना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो कितनी बढ़िया कंडीशन है, अपनी सेल भी होगी उससे, है ना। लेट्स से मैं कोका कोला का ढक्कन खोल दूं और 1 घंटा उसको ओपन में रखे रहने दूं, फिर सर्व कर दूं, क्या बचेगा उसमें, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। इवन ये भी पता होगा ना, जैसे कोका कोला की बोतल है और बिल्कुल फ्रेश आई है, उसके अंदर बहुत कार्बोनेशन बहुत ज्यादा उसके अंदर, ठीक है ना, बढ़िया लंबी डकार आएगी पी के उसको, ठीक है ना। लेट्स से अगर मैं उसका ढक्कन खोल के रख दूं तो वो कम हो जाएगी, गिर जाएगी, बाहर आ जाएगी ना। लेट्स से उसमें फीस नहीं आ रही है, मैं खोल देता हूँ, वो धीरे धीरे कार्बन निकलेगी, कम हो जाएगी वो, क्योंकि उस जो काले पानी का जो साइज बढ़ा हुआ वो इतनी ज्यादा दिखती है एक बोतल के अंदर, ठीक है जी, सिंपल। वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसके अंदर, वो गैस निकल जाएगी, वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक हो गया, सिंपल। तो कंपनी को ये पता है कि अगर कोका कोला कंपनी का ढक्कन खुलेगा तो भाई इसको लोग पियेंगे, ठीक है। और भाई साहब वाकई में ये है ना, मतलब अजीब सी, मैंने गुड़िया को पिला दी, ठीक है जी। अभी तुम्हारी भाभी का बर्थडे था तो उसको 1 बूंद, भाई साहब वो तो मतलब, और थोड़ा सा कम एक्सप्रेशन कम है उसके, फिर भी उसको गिलासी में थी, वो शीशे का गिलास था, उसके अंदर वो दिख रही है और वो लगातार उसी को देखे जा रही है, ठीक है जी, पता है ये कंपनी को, ठीक हो गया। तो ये जो एक्सेप्टेंस की कंडीशन है कि भाई साहब खरीदो और ढक्कन खोलो, ढक्कन के अंदर लिखा हुआ वो नंबर, उसको आप वो टाइप करोगे, जैसे जो कुछ होता होगा वो करना पड़ेगा,
ठीक है ना। अब मैं ये काम खरीद करूंगा, बोतल खरीदूंगा, ढक्कन खोलूंगा, पढ़ूंगा और वो करूंगा, तभी होगा ये। लेट से मैं करता ही नहीं हूं, तो वो जो कोका कोला कंपनी ने या फिर पेप्सी ने जो ऑफर दिया था, ठीक है जी, वो प्रपोजल दिया, वो रिवोक हो गया। ठीक हो गया, सिंपल। चलो नंबर 4, और कैसे होगा? बाय द डेथ और इंसेनिटी, अंडरलाइन डेथ, और को सर्कल करो, या फिर इंसेनिटी, या फिर पागल हो जाए। कौन? ऑफ द प्रपोजर, प्रपोजर स्वयं। प्रपोजर लिखा है, अंडरलाइन करना प्रपोजर को। इफ द फैक्ट ऑफ इज डेथ, यदि उसकी डेथ का फैक्ट या फिर उसकी इंसेनिटी का फैक्ट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर, किसकी नॉलेज में आ जाए? एक्सेप्टर की नॉलेज में आ जाए। बिफोर एक्सेप्टेंस, बॉक्स करो बिफोर को और एक्सेप्टेंस को अंडरलाइन करो। यानी अगर एक्सेप्टेंस करने के बाद पता चला कि कोका कोला तो पागल हो गया है, ठीक है जी, कोई नहीं, एक्सेप्टेंस हो चुकी है। अगेन एक्सेप्टेंस होने के बाद, एक्सेप्टेंस होने के बाद प्रॉमिस बन जाता है सर। प्रॉमिस बन गया और ऑलरेडी उसके अंदर कंसीडरेशन जुड़ा। कौन फ्री में दे देगा? ठीक है ना। कोका कोला की तो बोतल पैसे से ही मिलेगी आपको, सिंपल बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन गया वो, सही। ठीक है ना। लेट से कोका कोला पागल हो जाए, वो ऐसे बोल दे कि ढक्कन उछालो और कोका कोला कंपनी के मालिक बन जाओ, ठीक है ना। जैसे ही मैंने सुना, मैंने कोका कोला कंपनी की बोतल खरीदी, ठीक है जी, ढक्कन उछाला, ढक्कन लग गया भाई। अब वो बोल रहे तो पागल हो गया था, कोई बात नहीं, हो गया था ना, चल भाई कंपनी छोड़ दे, मैं आ रहा हूं। सिंपल, सही, कंडीशन लिखी हुई है। आईफोन के साथ हुआ था सर, एक लड़के ने एक बार जो ये ऑनलाइन नहीं होती सर, उसमें आईफोन जो था ना, सिर्फ 500 रुपए का गलती से डाल गया था। उस लड़के ने वो आईफोन खरीद लिया। उसके बाद 2 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद उन्होंने उस आईफोन की कीमत जो उतनी लिख दी। इंडियन केस है सर ये, 90,000 या लाख रुपए होती है, उसको देना पड़ा उनको। हाँ देना पड़ेगा, देना पड़ा उनको, क्योंकि वो बहुत ही जब गलती से उन्होंने ना वो 1 2 जीरो लगाना, 1 2 0 लगाना भूल गए, और उस लड़के को 500 रुपए का या उसका देना पड़ा, हाँ, क्योंकि वो बोला भाई मैंने तो खरीद लिया था। बिल्कुल हो जाएगा, सीधी सिंपल सी बात है। ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, अगर कंसीडरेशन जुड़ चुका है तो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, बस बात सिंपल हो गया, सही। हेडिंग लिख लिया आपने, मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, ठीक है जी, सिंपल। लिखो जरा नीचे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 a proposal is revoked, is revoked, ठीक है ना। ये सेक्शन 6 आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। ये घर पे जाके ये 1 2 3 4 करके आपने लिखने हैं, ठीक हो गया, सिंपल। इतनी जगह छोड़ दो, ठीक है। कितने बताओ जरा एक बार, कितने? 2 दिन का बताना है, ठीक है, ठीक है, डन हो गया। इतनी जगह छोड़ दो भैया। केस का नाम लिखो नीचे, बोल के होंगे कुछ ज्यादा शोर कर रहे हैं, आ जाते हैं क्या इतनी हिम्मत? अच्छा मास्टर जी आते, मास्टर आ जाता है, मास्टर को कोई बात नहीं, सर हम विषय करना शुरू कर देते हैं। वो तो कोई नहीं। बट लिटरली यहाँ से बहुत, कई बार तो बहुत ज्यादा शोर जाता है, और हंसने का तो हा 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 यूं करके शोर जाता है। लाल रवि की ऐसी आती बार। चलो जी, लिखो केस का नाम, डिकिंसन। कहाँ था तू? कहाँ थे भैया? नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, ये घर से लिखना है, ठीक है जी। जगह भी छुड़वा दी, छोड़ी कि नहीं छोड़ी? जगह छोड़ के लिखना भैया, क्लास में रहा करो, प्रेजेंस ऑफ माइंड्स नहीं है। डिकिंसन वर्सेस डोड्स 1876,
इंग्लिश की है सर। हाँ जी, इंग्लिश केस। देखो जी, चलो इसको हम डोड के नाम से बुलाते हैं, ठीक है जी, और इसको सन के नाम से, ठीक है। चलो, डोड ने ऑफर दिया है किसको? सन को, टू सेल हिज प्रॉपर्टी। स्टार लगा लेना केस के ऊपर। कितने में? पाउंड 100, सॉरी 800। कब? 10 जून 1874 को। ठीक है जी, सिंपल, ठीक है। ये फैक्ट लिखने पड़ेंगे। ऑफर में ही एक स्टेटमेंट है क्या, कि यह ऑफर, दिस ऑफर इज वैलिड, ऐसे आता ना कि कितने दिन तक वैलिड रहेगा, आजकल भी आता है। ये ओपन ऑफर्स के लिए, जनरल ऑफर्स के लिए होता है, वैलिड या फिर ओपन टिल नेक्स्ट 2 days। सॉरी, करो टिल, टिल करो, खत्म करो, टिल के बाद नेक्स्ट न्यूज हटा दो। 12 जून 1874, ठीक है, सिंपल है। चलो, सही बात। परंतु डोड ने 11 जून 1874 को ही यह प्रॉपर्टी कोई मिस्टर एक्स है को बेच दी। सिंपल। सन ने, आओ जरा मेन पॉइंट के ऊपर स्टार लगा लेना, जो मिस्टर डिकिंसन है उसने ये 2 दिन कंप्लीट होने से पहले, बताओ 10 तारीख को ऑफर दिया, क्या ये 12 तारीख 12 को ओपन है? पक्का? ठीक है ना। ये लो जी, 12 जून 1874 को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। और जब डिकिंसन को पता चला कि भाई डोड ने प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स को बेच दी है, तो यह केस कर दिया जो आपने ऊपर देखा। ठीक हो गया। फैक्ट समझ में आ गया सबको? सर जो एजुकेशन ने ये लास्ट वर्ड का 12 एक्सेप्ट कर लिया। और जब डिकिंसन को यह पता चला कि डोड ने ये प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स को बेच दी है, तो डिकिंसन ने ये केस कर दिया जो आपने अभी हेडिंग बनाई। डिकिंसन वसी डोड्स बनाया ना केस 1876, सॉरी। सिंपल। बताओ जी, डोड के फेवर में कर रहे हो या डिकिंसन के फेवर में कर रहे हो? चलो एक वोट डोड के फेवर। डोड, चलो जी 2। तीन बराबर करते। दिशा बताओ। डोड, डोड। हाँ जी संदीप जी बताओ। सर डोड के फेवर। डोड के फेवर। वर्षा क्या लगता है? जी ठीक, डोड। सबने बताई दी। ठीक है जी, आपका मैं मान के चलता हूँ। ठीक है जी, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रीजन? सर एक्सेप्टेंस से पहले लीगल फैक्टर में लीगल रिलेशनशिप
सर लीगल रिलेशनशिप सर बिटवीन एक 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 करके, हाँ पहले आप बताओ। एक्सेप्टेंस से पहले वो जो प्रपोजल है वो सिर्फ एक बेयर फॉर्म में क्या टर्म बताई थी? न्यूटन नोडम पैक्टम, शाबाश, ठीक है। और बताओ रीजन। हाँ जी नवदीप। लीगल सर लीगल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है, लीगल रिलेशनशिप, एस्टैब्लिश हो रहा है अगर लीगल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया तो फिर डिकिंसन के फेवर में होना चाहिए। सर लीगल रिलेशनशिप एनफोर्स करा रहे हो आप तो। लीगल रिलेशनशिप नहीं एक्सेप्ट इसमें जॉन्स वर्सेस पैडवर्टन वाले केस में भी तो यही था ना सर, वो महाबेटी वाले केस में तो फिर आप तो डिकिंसन के फेवर में कर रहे हो ना, डॉट के फेयर में करवा तो फिर लीगल रिलेशनशिप कहाँ क्रिएट हुआ? सर जो सन और जो ये इसका फादर है इसके बीच में कौन डिकिंसन नाम है बेटा, डिकिंसन नाम है। हाँ जी, हाँ जी संदीप बोलो। सर जी इनके ये जो बाप ने बेटे को कहा था तो लीगल रिलेशनशिप नहीं बनता है, इसीलिए मैं जो ना बाप की फेवर में हूँ। अगेन ये डिकिंसन नहीं है जी संदीप जी, ये डिकिंसन डॉट नाम इंक्लूडिंग है। हूँ सर मैं। हाँ, तो तो इसका मतलब फिर तो आपने लीगल रिलेशनशिप बना दिया ना ये। ये मैं नहीं बनाया सर। इसमें हम इंटेंशन पे आ गए हैं। उसकी इंटेंशन नहीं थी सर। इंटेंशन तो थी जब तो ऑफर दी थी ठीक है, इसके ऊपर आ गए हम, मैं काटा लगा देता हूँ इसके ऊपर, ठीक है जी। हाँ जी, नंबर थर्ड। वर्षा क्या लगता है? नूडम पैक्टम, ठीक है जी। रवि? ऐसा खाली प्रॉमिस है सर, खाली उसके अलावा कुछ नहीं, कंसीडरेशन तो है नहीं। शाबाश, इसीलिए नूडम पैक्टम है ये। ठीक हो गया, सिंपल। कंसीडरेशन एक तरह से है तो सही, कहाँ है? $800 के अंदर रखे हैं सर, 800 प्रॉपर्टी होगी कंसीडरेशन दिया कहाँ है? यस अगेन अगेन कंसीडरेशन की एक दिशा है, वो हमेशा एक आदमी से दूसरी आदमी की तरफ चलता है। किससे किसकी तरफ चलता है? प्रोमिसी से प्रोमिसर की तरफ। ये जो डोड है ये कौन है? प्रोमिसर प्रोमिसी? ऑफरर है, प्रोमिसर है, सिंपल प्रोमिसर है। हाँ ठीक बात है, ठीक है। तो यहां से थोड़ी ना जाएगा कंसीडरेशन, डिकिंसन से डोड्स की तरफ जाएगा। ठीक हो गया। तो फिर ये क्या है? ये विलिंगनेस है, जो टू ए ऑफर में जो विलिंगनेस लिखी हुई है ये वो विलिंगनेस है। ठीक हो गया, सिंपल, सही। कंसीडरेशन था इस कारण से, ठीक है ना। अब सवाल देखो ये आ जाएगा भाई, देखो ओपन ऑफर था ये या फिर जनरल ऑफर, ठीक है ना। ओपन या फिर खुला ऑफर भी लोग एक्सेप्ट करके बाउंड नहीं कर सकते। एटलीस्ट यू मस्ट हैव पुट सम कंसीडरेशन, बस दैट्स इट। ठीक है जी, 2 पैराग्राफ लिख लो छोटे छोटे। कौन सा? वो लेटर के थ्रू दिया हुआ है, हाँ हाँ स्पेसिफिक दिया उसको हाँ, ठीक है। हाँ, ये जनरल नहीं है सिर्फ एक ही आदमी को दे रहा, अपने बेटे को दे रहा। मैं तो सिंपल एक बात बोल रहा हूँ कि अगर ओपन भी है, ठीक है ना, तो भी कंसीडरेशन उसके अंदर डालना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर ओपन का बोलने का मतलब है वैलिड टिल फलाना फलाना। सर अगर स्पेसिफिक भी है तो वो अलग अलग ऑफर भी दे सकता है, चाहे स्पेसिफिक हो चाहे जनरल हो। को अलग दे दिया और मिस्टर एक्स को क्या पता उसने 1000 पाउंड का दे दिया। हाँ, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उसकी इच्छा उसकी मर्जी। कल रेट जो था, कल भाई ₹1,00,000 गज था, ठीक है जी, आज ₹2,00,000 गज हो गया। ऐसे कैसे? हम तो कोर्ट में चलेंगे। जाओ जाओ, कलेक्टर रेट तो इतने के, हाँ कोई बात नहीं, हम तो नहीं बेचते भाई कलेक्टर रेट पे, हम तो ज्यादा में ही बेचेंगे। नहीं नहीं, हम तो कोर्ट चले जाएंगे। जाओ इलेक्ट्रिसिटी के साथ तो सर प्रॉपर्टी हम 5-10 ठीक है, डन। लोग अपने हिसाब से मांग सकते हैं, बस ठीक हो गया ना, सिंपल, डन। लिखो जरा। इट वॉज हेल्ड दैट देयर वॉज नो कंसिडरेशन। मैं पहन लेता हूँ इसमें, ठंड लग जाती है बहुत ज्यादा ना। गिवन फॉर द अंडरटेकिंग
और promise, to whatever extent it may be considered binding, comma, to keep the property unsold until 9 a.m. of 12 June. Full stop. It is clear and settled law that this promise, being mere nudum pectum, comma, was not binding, comma, and it is therefore at any moment before a complete acceptance by Dickinson of the offer, comma, Dodds was as free as Dickinson himself. ठीक है जी, फुल स्टॉप। एक छोटा सा पैराग्राफ अलग करो। चलो जी, मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट करता हूं, फिर कर दूं डिकिंसन डॉट से, ठीक है जी। हुआ क्या, प्रॉपर्टी बिकी नहीं है, ठीक है ना, बेची नहीं है प्रॉपर्टी, सिंपल। डॉट्स जो है वो खत्म हो गया, मर गया, या फिर वो इनसेन हो गया, ठीक है जी। जिस फैक्ट के विषय में डिकिंसन को पता लग गया, ठीक है जी। लेट्स से सुबेरे 10 AM 12 जून 1874 ये मियाद थी, ये आखिरी घंटा है, ठीक है ना, अगर एक्सेप्ट करना है तो सही। डिकिंसन को पता है, इसने एक्सेप्ट कर दिया है, ये लो। डिकिंसन नहीं मरा है, मरा है। कभी डिकिंसन को मार दो, ठीक हो गया, एक्सेप्ट हो गया है और सीधा सिंपल प्रॉपर्टी क्लेम कर ली। ठीक है वर्षा, क्या करोगे? एनफोर्स करा रहे हो, प्रॉपर्टी दे रहे हो डिकिंसन को या नहीं दे रहे हो? नो, नहीं दे रहे हो, ठीक है जी। क्या लगता है नदीप? हाँ हाँ, एक्सेप्ट होने से पहले नहीं करवा सकते, ठीक है जी। रवि क्या लगता है? ये बताओ जो एक्सेप्टेंस करिए सर, मतलब कैसे दे मतलब कंसीडरेशन वगैरह होगी सर? खालिस एक्सेप्टेंस है ये, बहुत गलत ट्रैक पे हो। सर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या इसके अंदर कंसिडरेशन जुड़ चुका है, ये जो आपके सामने ऑफर एक्सेप्टेंस हुई है? यस नो, जुड़ गया है, तो फिर ये सवाल पूछना बनता ही नहीं था।
हाँ जी, हेमंत क्या लगता है? उसको पता था कि वो बच्चों का हाँ हाँ, पता तो था, वो तो बहुत बार बता दिया, कहाँ दिमाग कहाँ होता है, बता तो दिया। ये लो, ये लो, बार बार ही पूछ रहे हो। नॉलेज में है डेथ सन की। हाँ जी, बताओ। नो नो नो, हेमंत, नो। ठीक है जी, जेटी क्या लगता है? नो। सही। रीजन? इच्छा का क्या सर ये वो नहीं हो गया, स्रोत पता चल के तो रद्द हो गया सर, कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन, शाबाश, सेक्शन 6 का 4। वेरी, ठीक है ना। फैक्ट मैं तीसरी बार मैनिपुलेट कर रहा हूं, ठीक है जी। एक्सेप्टेंस के बाद डेथ का पता चला। कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्ट्रैक्ट हो गया सर। हाँ, एनफोर्स कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट या नहीं? एनफोर्स कर रहे हैं, ठीक है जी। तो फिर फर्क तो पड़ा, फर्क तो पड़ा। हाँ जी, यस, एनफोर्स कर रहे हो, क्या लगता है? यस यस। हाँ जी, यस। रवि, ठीक है जी, डन, शाबाश, वेरी गुड। क्यों? सर 6 प्रॉमिस का हो 4 गया ये सर, बेसिकली, यस सर, ठीक है ना। 6 के 4 में लिखा हुआ है कि एक्सेप्टेंस से पहले यदि डेथ या फिर इंसैनिटी का पता चल जाए, ऑफर रिवोक हो गया मान लेंगे, ऑफर ही रिवोक हो जाएगा। ठीक हो गया, सिंपल है। चलो जी, लिखो जरा एक पैराग्राफ अलग करके लिखना। इट वॉज फर्दर illustrated that it is a situation when a man has made an offer dies before it is accepted, comma, it is impossible that it can then be accepted, comma, therefore के बाद फिर से comma, when once the person to whom the offer was made knows that the property has been sold to someone else, comma, it is too late for him to accept, टू लेट फॉर for him to accept the offer, and it is thus comma, there is no binding contract for sale of property. क्या कर रहा है?
सही हो गया, चलो सही। चलो एक केस लो और लिखो, लिखो कोक, स्पेलिंग देख लेना, वर्सेस ऑक्सले, स्टार लगा लेना भैया केस के ऊपर। 1790, ठीक है जी। हाँ जी ऑक्सले, चलो जी मैं इसको ऑक्स नाम दे रहा हूं, ठीक है। ऑक्स ने ऑफर दिया है, ऑफर टू सेल, क्या, टोबैको, ठीक है, किसको, कोक को। ठीक हो गया, सही। मैं कू नाम दे रहा हूं इसको, कू ने टाइम मांगा है सोचने के लिए, ठीक है जी। टाइम गिवन, मिल गया टाइम, ऑक्स बोला ओके, ले ले भाई टाइम, ठीक है। चलो जी इधर बोल दिया ओके भाई टाइम ले ले तू, ठीक है जी। और उधर ऑक्स ने टोबैको किसी एक्समैन को बेच दिया, मिस्टर एक्स को बेच दिया, ठीक हो गया। आपके सामने फिर ये मिस्टर कोक जो है ये केस ले आया, समझिए कैसे आया, ठीक है। स्टार लगा लेना, 5 स्टार इसके ऊपर। बताओ जी, कोक के फेवर में करवा रहे हो, ऑक्स के फेवर में, ऑक्स 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 ऑक्स। संजय जी आपका आ गया विकास का, संजय जी क्या लगता है, सर मैं तो इसके फेवर में जाऊंगा, कोक के क्यों, क्योंकि सर इसके अंदर से सबसे मेन चीज थी ना कि टाइम था, उसके बाद उससे उसको टाइम दे रखा था कि 2 दिन में सोच के बताओ, उसने पहले ही भेज दिया, वो उसको हाँ भी बोल सकता था, उसकी सारी चीजें मान भी सकता था। इसकी जो मेन जो आधार थी वो टाइम थी, वो टाइम उसने उसको दिया ही नहीं। कितना कितना टाइम था, वो तो सर वो बताएगा। यानी वो क्यों बताएगा, हम बताएंगे ना। देखो अगर टाइम प्रेस्क्राइब्ड है तो यस, वो ऑफर ही प्रेस्क्राइब कर रहा है, फिर तो कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं। अगर ऑफर के अंदर टाइम पीरियड नहीं है तो हम फिर कौन सा टाइम पीरियड समझेंगे, रीजनेबल टाइम पीरियड समझेंगे। और रीजनेबल टाइम पीरियड कितना होता है, ये हमेशा फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पर होता है, हमेशा। इसका कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है कि हम 24 घंटे तो मानेंगे ही मानेंगे, क्या पता भाई कॉन्ट्रैक्ट की तासीर ही ऐसी 24 घंटे में ही जो है मामला खत्म हो जाए, सर ठीक है। हाँ जी मेरा क्वेश्चन ये है कि इवन रीजनेबल अगर उसने टाइम दे भी रखा है, 2 दिन का टाइम है तेरे पास, उससे पहले भी वो बेच देता तो भी क्या, हाँ तो यही किया इसने, उसके पहले भेज दिया, पिछले केस में भी यही था, ठीक है ना। टाइम लिमिट से कोई फर्क यस नहीं पड़ेगा। सेम नूडम पेक्टम, यस सर, इनके बीच में कोई एक्सेप्टेंस नहीं है तब तक तो सिर्फ सर एक्सेप्टेंस तो जब आएगी ना, जब मुझे 2 दिन का टाइम दिया तो मैं एक्सेप्टेंस 10 मिनट में थोड़ा दे दूंगा, एक दिन के बाद देता हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, देखो अगेन सिंपल 2 ही चीजें हो सकती हैं, ऑफर है, बड़े ध्यान से समझो, या तो उसके अंदर टाइम पीरियड बता रखा है या उसके अंदर टाइम पीरियड नहीं बता रखा, ठीक है, कोई तीसरी सिचुएशन तो नहीं हो सकती ना। नहीं सर, अगर जो टाइम पीरियड उसके अंदर बताया हुआ है तो वो वाले सिर्फ टाइम, एक्सेप्टेंस का टाइम है ये, ठीक है ना, सिंपल। ये आपकी एक्सेप्टेंस का टाइम है, यू आर दी एक्सेप्टर, मैं हूँ ऑफर, मैंने आपको ऑफर दिया, मैंने आपको बोल दिया 2 दिन का समय है आपके पास, ठीक है ना, आपको एक्सेप्ट करना है, मेरे साथ धंधा करना है तो आप मुझे बता देना, डिनायल की कम्युनिकेशन की ड्यूटी नहीं है आपकी,
डिजाइन भी नहीं है सर। ठीक हो गया, चलो जी। और अगर नहीं है तो ऐसे ही कि भाई आप क्या बोलोगे, यार एक समय दे मेरे को, ले भाई टाइम गिवन। ध्यान रखना ये प्रेस्क्राइब नहीं है, यहां पर रीजनेबल टाइम होगा। रीजनेबल टाइम का मतलब देखो सीधी सिंपल सी बात है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं मैं। रीजनेबल टाइम पीरियड का एक मतलब होता है क्या, एज सून एज पॉसिबल, ये मतलब होता है। ठीक है ना, ये मेज वगैरह में भी देखा होगा आपने, ये ऐसे पी करके लिख देते हैं, इसका ये मतलब होता है एज सून एज पॉसिबल। ठीक हो गया। अगेन चाहे वो टाइम पीरियड प्रेस्क्राइब्ड हो, चाहे वो टाइम पीरियड रीजनेबल हो, ठीक है ना, सीधी सिंपल सी बात। या तो आप उसी समय इस प्रॉमिस को आगे बढ़ा के इसके अंदर कंसीडरेशन मिलाओ, ठीक है ना, क्योंकि आपको ये एग्रीमेंट बनाना है, एग्रीमेंट बना के इसको कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, अगर एनफोर्स करवाना है तो, ठीक है ना। वरना अगर आप लेट हो गए तो खत्म तो हो। उसी टाइम अगर मैंने बोल दिया तो मुझे टाइम लिमिट रखा था, क्या हुआ, फिर मैं सोचूंगा कैसे कि भाई ये मेरे अपना तुरंत। हाँ सोचो, बिल्कुल बिल्कुल सोचो, सर अगर हमने बिल्कुल सोचो। अगेन सुनो, देखो जी सीधी सिंपल सी बात है, मैंने आपको ऑफर दिया है, मैं बाउंड नहीं हूं, मैंने सिर्फ आपको ऑफर दिया है, आप एक्सेप्टेंस करके बाउंड कर सकते हो मुझे, ठीक है जी, आप एक्सेप्टेंस करो, मुझे बाउंड करो, ठीक है ना। आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस है, आपने सिर्फ टाइम लिया है, ठीक है जी, मेरे को इतना दूसरा ग्राहक मिल गया, मैंने बेच दिया, मैं तो बेचने लिख रहा हूँ अपना सामान, मेरे को आप मेरा काम करने से रोक नहीं सकते, मेरे को भाई जरूरत है, मेरे को प्रॉपर्टी बेचनी है, मैं बेचूंगा, आप नहीं खरीदोगे दूसरा खरीदेगा, ठीक है ना। मेरे टाइम के अंदर ही भेज देते हैं। यस, मेरे को बाउंड करना है तो एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्टेंस के बिना सीधी सिंपल सी बात नूड इम्पैक्ट में भैया ये। ठीक है, ठीक है। सर अगर उसने प्रॉपर्टी आगे भेज दी तो हम यही मान लेंगे कि उसने ऑफर रिमूव कर दिया। प्रॉपर्टी बिक के हो गया काम। हाँ ऊपर रिवोक हो गया, हम बेसिकली रिवोक में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, सिंपल सही। जब एक प्रॉपर्टी जो सब्जेक्ट मैटर है, जो ऑफर आपके पास सब्जेक्ट मैटर आया कि ये प्रॉपर्टी का सब्जेक्ट मैटर था, वही सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया तो खत्म, ऑफर अपने आप ही कोलैप्स हो जाएगा, ठीक हो गया सही। जो जो आपने डिक्टेशन डिकिंसन डॉट्स वाले केस में करी है, ठीक है जी, वही डिक्टेशन इस वाले केस के अंदर कर लेना, ठीक है, छोड़ दूं, ठीक है ना, ये 10 एक लाइनें छोड़ दो, ठीक है ना, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना इसको, डन है सही। नूडम पैक्टम के ऊपर ही आपको ये लगे कि 6 के 4 अपना जो 6 के 1 में आ रहा है तो 1 लिखो, 6 के 2 आपको लगता है 6 के 1 2 3 4 सभी में आ रहा है तो 6 के 1 2 3 4 सारे के सारे, कोई बड़ा, ठीक है, बट रीजनेबल सोचना। चलो ये ना एक आज का केस आया हुआ है अखबार में, हाँ। एक जज राजसमंद जज लगाने के लिए 1.5 करोड़ रुपए मांगे थे, उसने दिए, उसने केस कर दिया, मतलब ये अखबार में आया हुआ है, मतलब कि तो वो ले सकता है, वो कुछ कर तो नहीं सकता ना सर, नहीं है ना, गया काम नहीं नहीं नहीं, ध्यान रखना, सिर्फ इतनी सी बात नहीं, अभी तो शुरू किया हमने कॉन्ट्रैक्ट, अभी तक हमने बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन नहीं करी। क्यों नहीं करवाई आपको कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन, क्योंकि अभी तक हम कॉन्ट्रैक्ट पे पहुंचे ही नहीं है, अभी तो हम ऑफर एक्सेप्टेंस कर रहे हैं, अभी तो रिवोकेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे सेक्शन 11 12 13 14 के ऊपर बात आएगी तब आपको पता चलेगा कि इन कंडीशन के अलावा भी बहुत महत्वपूर्ण कंडीशंस हैं, जैसे कि पार्टीज मेजर होनी चाहिए, पार्टी सेन होनी चाहिए, ठीक है जी, जो ऑब्जेक्टिव है कॉन्ट्रैक्ट का वो लॉफुल होना चाहिए, कंसीडरेशन लॉफुल होना चाहिए, ये सेक्शंस भी लिखे हुए हैं इसमें, बट अभी उसका समय नहीं आया है, फुलफिल है होना चाहिए। यस बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, जो सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट का वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। देखो जब 500 करोड़ वर्षों के बाद हमारे तारे का रंग लाल हो जाएगा, जब ये लाल विशाल गाय ग्रह बन जाएगा, दानव ग्रह बन जाएगा, तब मैं आपको ये प्रॉपर्टी दे दूंगा, ठीक है, फायदा नहीं देगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें भी हम वो करेंगे, ठीक है ना। 5 अरब साल लगेंगे, 5 अरब साल तक ये पृथ्वीलोक चलेगा, फिर उसके बाद शिफ्ट कर लेंगे, फिर दे दूंगा मैं, बड़ा प्लॉट दे दूंगा वहां, ठीक हो गया। लेट्स से मेरे को प्रॉपर्टी आनी है, ठीक है, प्रॉपर्टी कब आएगी, देखो मेरे पास प्रॉपर्टी आ सकती है, ठीक है, सबके पास आ सकती है, कैसे,
सारे रिश्तेदार मर जाए, दूर के मम्मियों के भी रिश्तेदार मर जाए, पापाओं के भी रिश्तेदार मर जाए, आपके पास प्रॉपर्टी आ जाएगी। जब वो प्रॉपर्टी आ जाएगी, जब आप मेरा लोन उतार दोगे, या जब मेरे पास प्रॉपर्टी है जी मैं आपका लोन उतार दूंगा, मानोगे? ठीक हो गया ना? तो ये कई सारी कंडीशन है। अभी क्यों नहीं करवा रहा हूं? क्योंकि अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं पहुंचे हम। ठीक है ना? ये वाला टॉपिक करा के फिर कंसिडरेशन करवाएंगे। कंसिडरेशन में फिर दिमाग खराब हुआ। ठीक है, सही। आओ जरा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक निपटा रहे हैं। इसके बाद ये एक्सेप्टेंस रिवोकेशन कंप्लीट हो जाएगा, प्रोमिस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर 2D पे आ जाएंगे, फिर दमड़ी की बात करेंगे। सेक्शन 2C क्या बन गया? प्रोमिस। ठीक हो गया? जब हम लॉ की नजर में, ठीक है ना, प्रोमिस की बात करते हैं, जब हम कानून की दृष्टिकोण से प्रोमिस को देखते हैं, ठीक है ना, तो प्रोमिस को वो कैसे एक्सप्लेन करता है कानून? प्रोमिसरी एस्टोपल। अब प्रोमिसरी, प्रोमिस को तो हटा दें, प्रोमिस तो अपने को समझ में आ गया। प्रोमिस, प्रोमिस क्या होता है? अगर हम पूछो प्रोमिस, व्हाट इज प्रोमिस, है ना, बचपन में करते हैं। कौन सी 100 साल की? अब्बा, अब्बा कुत्ता, क्या पता नहीं, अब्बा अब्बा मम्मी क्या करते थे? और वो ऐसे पता नहीं क्या करते थे, समझ में नहीं आता। ऐसे करके वो कुत्ता, जा तू मेरा दुश्मन आज से। सही। व्हाट इज अ प्रोमिस, बताओ। नहीं बता, पढ़ा तो सही आपने। बताओ व्हाट इज प्रोमिस। वर्षा ट्राई करो, प्रोमिस क्या होता है? पूरा बताओ। हाँ जी, प्रोमिस क्या होता है रवि? नाउ व्हाट इज ऑफर? पहले बताओ ऑफर क्या होता है, फिर बताओ एक्सेप्टेंस क्या होती है, फिर दोनों मिलके प्रोमिस बनता है। ये बताना पड़ेगा। फटाफट करो, चलते फिर आगे चलते। सर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को ऑफर दे दिया सर, उसके बाद दूसरी जब पार्टी एक पार्टी अपनी विलिंगनेस बताती है कुछ काम करने के लिए या ना करने के लिए, इसलिए ताकि वो दूसरे बंदे की क्या ले ले, असेंट ले ले, वो काम करने या ना करने के लिए। ठीक है जी, क्या बोला जाएगा? उसने ऑफर बना दिया। जब सामने वाली पार्टी ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है तो ये ऑफर एक्सेप्टेंस होने के बाद प्रोमिस बन जाता है। ऐसे बताओ। ठीक हो गया? ये प्रोमिस हो गया। अब बात आ जाएगी एस्टोपल क्या होता है। पुराने बच्चे, व्हाट इज एस्टोपल? ये तो वर्षा ने भी पढ़ा था टीवीएस में। एक फैक्ट के ऊपर दूसरा फैक्टर स्पेसिफिक है, डेफिनेशन स्पेसिफिक है, ये ध्यान रखना। अगर स्पेसिफिक डेफिनेशन है तो मैं सुनूंगा ही नहीं दूसरी बात, क्योंकि मैं दूसरी बात सुनने वाला कोई हूं ही नहीं। बताओ। एक स्पेसिफिक सरकमस्टांस को ही एस्टोपल बोलते हैं टीबीएस से। तब सर एक बंदे ने एक स्टेटमेंट दे दी है और उसके बाद में सर दूसरे वाले ने उसी स्टेटमेंट के ऊपर विश्वास करके सब कोई काम कर दिया है, उसके बाद में उस स्टेटमेंट से नहीं बदलेगा, उसके ऊपर स्टॉप 50% ओनली। बहुत मेन चीज छोड़ गए। बात ठीक है ये, लेकिन वो एक जो वर्ड है उसके बोले बिना नहीं। मैं भी तो स्टेटमेंट ही बोल रहा हूं। बिलीव टू बी ट्रू सर, मेरे पे स्टॉपर लग गया नहीं। ये तो बोल दिया उसने विश्वास करके। ठीक है ना, वो एक पर्टिकुलर टर्म। और अगर स्पेसिफिक बताऊं तो सिर्फ 3 टुकड़े होते हैं इसके। सिर्फ 33% जो है आपने ठीक बोला है। सर अगर किसी बंदे ने कोई स्टेटमेंट दे दी है आपसे सवाल और ये टीबीएस से का है। अगर कोई पर्सन उस पर डिपेंड है, दूसरा पर्सन, तो और अगर उसमें जैसे जैसे विटनेस है, उसने एक बार स्टेटमेंट दे दी तो
सारा केस उस पर डिपेंड हो जाता है, तो हम उसे रोक देंगे कि वो अपनी स्टेटमेंट चेंज नहीं कर सकता। नहीं, खूब हॉस्टाइल होते हैं विटनेस, हॉस्टाइल तो सर हॉस्टाइल इतने हो जाते हैं इसकी कोई हद नहीं। हॉस्टाइल बिल्कुल। जानबूझ के करवाते हैं जानबूझ के हॉस्टाइल। करवा देते हैं hostile। वहाँ नहीं पूछ रहे हो, आप ट्राई मत करो, आपको पता लेकिन सर हॉस्टाइल होने पर उसको सजा हो सकती है। है। एस्टोपल सिर्फ एक ही मुहूर्त में, जो पुराने बच्चे हैं, ठीक है ना, उनके लिए, ठीक है ना, अपने दिमाग की बत्ती जलाओ। क्या? सिर्फ और सिर्फ कोर्ट प्रोसीडिंग्स में, ठीक है जी। जब एक आदमी कोई बोलकर स्टेटमेंट देता है, ठीक है जी, या उसकी नजरों के सामने कोई रिप्रेजेंटेशन हो रही होती है उसके बारे में, उसकी स्टेटमेंट के बारे में, जिसको वो अलाउ करता है, और जिस स्टेटमेंट के ऊपर विश्वास करके सामने वाली पार्टी अपना एक्शन ले लेती है, तीन टुकड़े कर दिए हैं। एक तो कोर्ट प्रीमाइजेस होना चाहिए भैया, दूसरा स्टेटमेंट या रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, वो खुद रिप्रेजेंटेशन करे या अपनी मौजूदगी में रिप्रेजेंटेशन होने दे, बोल दूं मिस रिप्रेजेंटेशन होने दे, ठीक है जी। तीसरा कि उसकी मिस रिप्रेजेंटेशन पे, उसकी स्टेटमेंट पे विश्वास करके सामने वाली पार्टी ने अपना जो भी एक्शन था, डिफेंस लेना था डिफेंस ले लिया, भाई अटैक करना था अटैक कर लिया, उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी। अब ये काम होने के बाद जिस आदमी ने स्टेटमेंट दी है, रिप्रेजेंटेशन जिस आदमी की साइड से है, उसको अब रिट्रैक्ट नहीं करने दिया जाएगा, उसके ऊपर एस्टोपल क्रिएट हो जाएगा कि भाई तूने स्टैंड ले लिया ना पहले, अब तेरे को हम अपना स्टैंड चेंज नहीं करने देंगे। तूने तेरे मुंह से ही बोल दिया था कि भाई तूने चोरी करी है, अब तेरे हिसाब से हम नहीं मैंने चोरी नहीं करी ना, अब नहीं बोलने देंगे। क्यों? अगर तूने पहली ओकेजन के ऊपर, पहले मौके के ऊपर ये बोला होता कि चोरी नहीं करी, तो सामने वाली पार्टी अपना अटैक करती ना, तेरे ऊपर एविडेंस लेके आती। तूने या तो एडमिट कर लिया कि हाँ मैंने चोरी करी है, तो सामने वाले की तरफ से केस खत्म हो गया, वो कोई एविडेंस लीड करने की नहीं आया, अब तू अपनी बात से पलट रहा है। सर ऐसे गवाह को कुछ माना नहीं जाएगा ना, मतलब इवन इसमें गवाह भी नहीं है, मैं तो पार्टी की बात कर रहा हूँ। तो अगर ऐसे केस को गवाह अलग चीज रहती है, ठीक है ना। ऐसे केस में अगर वो पार्टी प्रूव कर देती है एविडेंस ला के कि उसने चोरी नहीं करी, नहीं, देखो, आप चोर हो, मैं चोर हूं, ठीक है ना, आपके घर पे मैंने चोरी कर ली, मैं जाके मान लू कोर्ट के सामने के एक पहले चांस के ऊपर, हाँ जी मैंने चोरी करी है, ठीक है जी, आप क्या एविडेंस दोगे? सर पहले की मतलब ये मान लो कि आपने चोरी नहीं करी, पर आपको पीछे मैं कह रहा हूं बेटा कि मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, ठीक है ना, जबरदस्ती नहीं मरता सवाल। मैं कह रहा हूं आपको, मैंने मान लिया कि मैंने चोरी करी है, क्या आप मेरी चोरी प्रूव करवाने के लिए एविडेंस लाओगे? क्या नहीं लाओगे, ठीक है ना। केस आगे बढ़ा, मैं आगे जाके नाट गया, मैंने नहीं कहा जी मैंने कोई चोरी बारी नहीं करी जी, ठीक है जी। मेरे को ये बात बोलने से कि अब कि तू बोल रहा है कि चोरी नहीं करी, अब मेरे को रोक दिया जाएगा, मेरे ऊपर एस्टोपल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। हम सिर्फ एस्टोपल की बात कर रहे हैं, अगर अदरवाइज सर्कमस्टेंसेस तो आप सवाल पूछो। सर सिचुएशन ये आई है, जो मान लो कि एक इनोसेंट है लेकिन उसको फंसा रहा है अपनी जगह। कोई इनोसेंट बंदा है, उसको चोरी केस में फंसाया जा रहा है, ठीक है, ठीक है, विक्टिम उस टाइम पे उसने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि विक्टिम की तरफ से बहुत प्रेशर था, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद अगर वो प्रूव करना चाहे तो कर सकता है उसने चोरी नहीं करी। हाँ बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। सर मैंने ये सुना है, जैसे मैंने ये कह दिया कि मैंने चोरी करी है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैंने चोरी नहीं करी तो उसके लिए मुझे सब कुछ वो चीज अपने ऊपर देनी पड़ेगी वहां पर, जब मेरी बात पहले वो मान ली जाएगी। और हाँ। उसने ये कहा ना कि मैंने गलत काम किया है, सीधी तो सिंपल सी तो बात सारा है, का सारा वो हो जाता देखो है। सीधी सिंपल सी बात है, मैं कोर्ट के सामने कुछ भी चीज बोलूंगा तो मेरा तात्पर्य ये है कि कोर्ट मेरी बात के ऊपर विश्वास कर ले, ठीक है ना। और कोर्ट को विश्वास दिलवाने के लिए मेरे को अगर एविडेंस देने पड़ रहे हैं तो मैं एविडेंस दूंगा, अगर कोर्ट बिना एविडेंस दिए मेरी बात को मान रही तो ठीक है, सही। ध्यान रखना, कन्फेशन सिर्फ कन्फेशन से सजा नहीं होती है, गवाही सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया। मैं मर्डरर हूं, ठीक है जी, मैंने कन्फेशन कर लिया, प्रोसिक्यूशन अपना केस ही प्रूव नहीं करा, बताओ मेरे को सजा होगी क्या? मेरे को एक्विटल मिलेगा। हाउएवर आई हैव कन्फेस्ड ऑलरेडी, सिंपल, मेरे को सारा बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा और मेरे को छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। कर ये अलग चीजें हैं जब वो 3 बेरक्ट आएंगे, ठीक है ना, जब हम इस चीज के ऊपर बात करें, ठीक है ना, सिंपल। चलो डन, समझ गए एस्टोपल क्या होता है, सही। कोर्ट प्रोसीडिंग जो उसी में लगता है। हाँ, ये सिर्फ उसी में लगेगा, ठीक है ना। ये कहाँ पर? ये इंडियन एविडेंस एक्ट या फिर TBS, भारतीय
साक्ष्य अधिनियम के अंदर ही इसकी डेफिनेशन। इंडियन एविडेंस को बीएस से कर दिया ना सर। हाँ, यस, टीवीएस से कर दिया, ठीक है ना। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 115, टीवीएस का 121, 121, 122, 23, 24, 26 नहीं, फिर उसके बाद फिर वो आ जाएगा ना कि एस्टोपल लग गया टीनेट के खिलाफ, पार्टनर के खिलाफ। 122 हाँ, तीन केस, हाँ 122, 23, हाँ ठीक है, ठीक, तीन ही सेक्शन। डन हो गया, स्पेसिफिक होता है एस्टोपल, ठीक हो गया। चलो, कच्चे में अगर किसी ने लिखना हो तो मेरी तरफ से रोक नहीं है, या आपको देखना भैया, क्योंकि भूलने का सिस्टम आपका है। चलो जी, जब एस्टोपल की बात आएगी तो हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो प्रकार से एस्टोपल पढ़ते हैं। पेज के बीच में लाइन खींच लेना, लिखो एस्टोपल थ्रू कॉन्ट्रैक्ट। दूसरे कॉलम में लिखो प्रोमिसरी एस्टोपल। है ना, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी हम किसी को स्टॉप रोक सकते हैं, ठीक है ना। एस्टोपल का मतलब भी रोकना ही होता है, कोई एक काम करने से रोकना है, कुछ कहने से रोकना, ठीक है। एस्टोपल का स्पेसिफिक मतलब अपने स्टैंड को बदलने से रोकना। स्टैंड समझ गए, कौन सा, स्कूटर का, मोटरसाइकिल, कौन सा स्टैंड, ठीक है। बड़ा थोड़ा सा और माइन्यूट सा फर्क है, जरा लिखिए एस्टोपल थ्रू कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन somebody becomes bound by the contract executed between him and other party to the contract। सही, मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो चुका है, एग्जीक्यूटेड लिखा है, बाय हिम एंड अदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। जैसे ही एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपकी और मेरे साइन आ गए, ठीक है जी, एग्जीक्यूट हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। अब मेरा काम है पढ़ाने का, आपका काम है पढ़ने का, ठीक है जी। मैं किसी दिन स्टूडेंट बनने की कोशिश करूंगा तो आप मेरे को एस्टॉप कर दोगे, मेरे खिलाफ एस्टोपल क्रिएट करवा लोगे। ये खुद ही स्टूडेंट बन के हमसे ही सीखने लग जाता है, ठीक है जी। ऐसा हुआ भी था, ठीक है जी। आसपास यहाँ कोई इंस्टीट्यूट वगैरह बताते हैं, वो क्या करता है, वो अपना टीचर वगैरह हायर कर लेता है, ठीक है। तो एक टीचर आया, और वो टीचर क्या है, वो बोले तो उसको पसीने आए, ठीक है जी। 6 महीने तो बच्चों ने पढ़ाया उसको, ठीक है ना। बट हाँ, उसके बाद वो काफी बढ़िया टीचर हो गया वो अपना आजकल, कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। अब बेसिकली क्या, कॉन्फिडेंस किस लिए नहीं आता है, क्योंकि लॉ की पूरी जानकारी नहीं होती। लॉ ही और दूसरा एक शास्त्रार्थी ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर अगर आप कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, कॉन्फिडेंस सिर्फ पढ़ने से और मेहनत करने से आएगा, इसके अलावा कुछ भी कर लो कॉन्फिडेंस बनेगा, ठीक हो गया, सीधा सिंपल रहेगा, ठीक है ना। अब मैं कल को आप टीचर बनने की कोशिश करोगे तो मैं आपके खिलाफ एस्टॉपल कर दूंगा, ठीक है ना। मैं तो एक तो इंसिडेंट आपको बता रहा था, आप अपनी स्टूडेंट नहीं थी, वो कोई स्टूडेंट वगैरह थी, कोई एक्स्ट्रा बुक थी, वो क्या होती है, जर्नलिज्म की स्टूडेंट थी, ठीक है ना। ये नहीं होते पागल से घूमते रहते हैं, ठीक है जी। अब मैंने उसको गलती से बोल दिया कि ये जो चाय वगैरह पी रहे हो आप ही उठा लेना। नो, यू कैन नॉट से टू अस दैट के वी शुड क्लीन इट अप और दैट और दिस।
मैंने 3-4 बार तो उसको बताया कि भाई मैं बोल सकता हूँ, मैं तो टीचर हूँ। नो नो, बट यू आर नॉट माय टीचर। अब क्या होगा, मेरे को अब एस्टोपर क्रिएट करना पड़ा कि भाई मैं टीचर हूँ यहाँ पे और इस प्रीमाइसेस की जिम्मेदारी मेरी है, मैं यहाँ का किराया भी भरता हूँ, ठीक है ना, तो मैं बताऊंगा कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, आप मुझे नहीं बताओगे, ठीक है। आप मुझे लेसन नहीं दोगे, मैं आपको लेसन दूंगा। फिर वो आई किसने लेसन देने आई थी। हाँ ऐसे ही वो अपनी भीड़ बहुत से बहुत होते हैं। बहुत वो होता है आजकल मैं बताऊँ, आजकल की जनरेशन को ना बिल्कुल भी बोलने का मैंने नहीं शोर नहीं, तो अब इसी वजह से कुछ खा कमा नहीं पाते हैं हमारा अब माँ बाप का तुम आगे खाओगे। लाइफ। सही है। ऐसी है। ठीक हो गया, डन। ये एस्टोपल कैसे आया है, ये एस्टोपल कैसे क्रिएट हुआ, ये वाया कॉन्ट्रैक्ट, हमने ये कंडीशंस लिख ली। खैर अपने बच्चों के लिए नहीं, ठीक है ना, सही। यहाँ पे अब एडवोकेटों को देखो, एडवोकेट को पता होता है कि अपना तो यहीं से यही काम धंधा है, ठीक है ना, जितना बढ़िया बोलोगे उतने पैसों की वर्षा होगी, जितना अकड़ोगे, ठीक है ना, उतना नुकसान, ठीक हो गया। जर्नलिज्म का थोड़ा सा उल्टा है, वो यूं सोचते हैं कि भाई सारे बरखादत हैं। हाँ पिटी थी, पिटी। और यहाँ के जर्नलिज्म का तो को पिटने का तो बहुत लंबा है, राजदीप सरदेसाई, रवीश, बरखादत ने तो माफी मांग के अपना पिंड छुड़ाया था, ठीक है। और उस समय जब उसने जम्मू कश्मीर का जब ये हिंदू एक्सोडस हुआ था वहां से, ठीक है जी, एक स्टेटमेंट दी थी उसने कि भाई ये जो है चुगलियां करते थे, हिंदू आतंकवादी होते थे, ठीक है। अभी रिसेंटली माफी मांगी थी उसने, क्या बोल के कि मैं उस समय बच्ची थी, लिटरली। अभी फिलहाल कितनी है, शायद वो 70 के आसपास की होगी, ठीक है, 50 साल की उम्र में वो बच्ची थी। राहुल गांधी तो बच्चा है। हाँ वो बच्चा है, वो बच्चा है, जब राहुल गांधी 60 साल का बच्चा हो सकता है तो 50 की तो बच्ची हो सकती है। बिल्कुल है, हाँ उसको देख के लगता है। सिंपल। अगेन एस्टोपल थ्रू कॉन्ट्रैक्ट डन। एक ऐसा एस्टोपल होता है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं लग सकता। लिखो जरा प्रोमिसरी एस्टोपल में आओ। When somebody bound by promise, comma, बड़े ध्यान से समझना इसको, comma, not because of any contract but because of the application। हाँ जी, Not because of any contract, but because of application of the law of estoppel। देखो बहुत फ्री माइंड से समझना है इस चीज को, ठीक है, और माइंड में ये रखना है कि हम प्रोमिस के ऊपर ही बात कर रहे हैं। ये स्पेसिफिक आपको दिल्ली के लिए करवा रहा हूं, ये सवाल, ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं ये स्पेसिफिक दिल्ली के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, उत्तराखंड के लिए कर रहे हैं, ठीक हो गया, प्रोमिस पे कर रहे हैं, ठीक है। हरियाणा पे आएगा तो यहां से नहीं आएगा, दिल्ली में अगर आ गया ना प्रोमिस के ऊपर तो यहीं पे ही पूछ मारेंगे, ठीक है ना। चलो ये समझ गए हम कि देखो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लो, ए ऑफरर ऑफरी, छोटा छोटा लिख देता हूं, ठीक हो गया, सिंपल। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, इस कॉन्ट्रैक्ट से ये भी बाउंड है, ये भी बाउंड है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, कई बार कोई ऐसी पार्टी हो सकती है, लेट्स से ऑफर ऑफरी, जिसके अंदर अथाह पावर्स होती हैं, आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उस पार्टी को बाउंड नहीं कर सकते। कई बार ऐसी पार्टी होती हैं जिसको हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बाउंड नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि मैं मान लेता हूं, मैं इसके अंदर ऑफरर को बना लेता हूं। कौन है ये? ऑफरर इज द किंग। जब ज्यूरिस्प्रूडेंस आपको करवाया जाएगा
तो आपको बताया जाएगा पुराने समय में लॉ किसको कहते थे। जो भी किंग राजा के वचन को, बेसिकली मेरा वचन है शासन, लिटिल, ये बात होती है सर। ठीक है ना। तो हम राजा के साथ यदि कॉन्टेक्ट कर लें तो उस कॉन्ट्रैक्ट, मैं तो बाउंड हूं क्योंकि वो राजा है, मैं राजा नहीं हूं, मैं तो रंक हूं, ठीक है ना, सिंपल है। मैं बाउंड हूं इस कॉन्ट्रैक्ट से, लेकिन राजा साहब बाउंड नहीं है, ठीक है। आज के समय में देखो राजा वाजा कोई है नहीं, ठीक है। आज के समय में राजा कौन है? लॉ नहीं, स्टेट, गवर्नमेंट स्टेट इटसेल्फ, गवर्नमेंट, हाँ गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना, सही। तो लूप आ जाता है, ठीक है। लो के हिसाब से मैं चर्चा रही है, ये लो, यही स्टेट को बेसिकली लो बनाना है। कैसे? स्टेट के अंदर एक गवर्नमेंट आएगी, वो लो बनाएगी, ठीक हो गया। अपने आप में स्टेट अपने आप में ही लो है, स्टेट राजा भी है, लेजिस्लेचर भी है, ठीक है ना, गवर्नमेंट भी है और स्टेट स्वयं में स्टेट भी है, सिंपल। क्रिमिनल केसेस में ऐसे आता है, रघुवीर वर्सेस स्टेट, हाँ ऐसे ऐसे ही, नाम नहीं आता, स्टेट ऑफ हरियाणा, ठीक हो गया, सिंपल है, डन हो गया। यहां तो दिक्कत नहीं है। अगेन, क्या यहां पे दिक्कत है? भूल गए क्या? यहां पे दिक्कत है क्या कोई? यहां पे कोई दिक्कत आएगी भी नहीं। ये ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट जैसे मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट, मैं भी उस कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड हूं, मेरी जो ड्यूटी भैया मैं करूंगा, ठीक है, आपकी जो ड्यूटी है वो आप करोगे। आपने एक ठेकेदार को बाउंड कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, भाई मेरे लिए बिल्डिंग बना दे, ठीक है जी, तो आप बाउंड किस लिए हो? आप मसाला लगाने के लिए, चिनाई के लिए भी बाउंड हो, या उसको पैसे देने के लिए? पैसे देने के लिए, ठीक है जी, उसका सामान खरीद के आप दोगे, ठीक है जी, वो किस चीज के लिए बाउंड है? वो करेगा, ये चिनाई का काम करेगा, मकान कंस्ट्रक्शन काम वो करेगा, डन है ना। सबके पवेलियन जो है वो अलग अलग हैं, सबके बिल्कुल फिक्स हैं, सिंपल। यहां दिक्कत होती है, आओ जरा दिक्कत क्या होती है एक बार समझ लेते हैं। एक केस लो का नाम लिखो, पूर्णामी ऑयल मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है जी, कोई साइटेशन नहीं है इसकी। इसके साइड साइड में एक केस लो और लिख लो, जो पुराने बच्चे हैं टीबीएसए वाले, गगन घी केस, ठीक है जी। ध्यान रखो, अगर मैं आपको सिंपल बताऊं कि स्टेट के अगेंस्ट में हम एस्टोपल क्यों नहीं अराइज कर सकते, क्योंकि देखो लॉ है, लॉ तो भैया सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर हम एस्टोपल क्रिएट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम स्टेट को ये बोल रहे हैं कि नहीं आप ये लॉ चेंज नहीं कर सकते। और लॉ का नेचर कैसा है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ये हमेशा चेंज होगा, चेंज होना ही पड़ेगा लॉ को। क्यों? एक बार आउटडेटेड हो गया, खत्म, अब कितना ही बोलते रहो, ठीक है ना, सिंपल है। इस पृथ्वीलोक का नेचर है, वो चेंज होगा ही होगा, परिवर्तन संसार का नियम है, तो ये लॉ भी संसार के साथ चेंज सर्कमस्टेंस के साथ चेंज हो जाएगा, ठीक है। हम कभी भी ये सरकार को नहीं कह सकते कि देखो जी वो पुराने वाला लॉ है ना जी उसके हिसाब से आपको ही चलना पड़ेगा, नहीं भाई, आज सर्कमस्टेंसेस है, भाई पिछले साल पेट्रोल का रेट ये था आज ये है, पिछले साल गैस का ये था आज ये है। Nobody can stop the law to change itself, सिंपल। लेकिन कई बार ये जो है प्रोमिस की डेफिनेशन में आ जाता है, ठीक है, जैसे इस केस के अंदर हुआ, ठीक है। लेट्स से कोई स्टेट, एक समय हमारी स्टेट के साथ भी ऐसा हुआ था,
कोई एक गवर्नमेंट गई थी, ठीक है ना, मैं नाम नहीं लूंगा गवर्नमेंट का, ठीक है ना, बट ये पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, मैं उस समय की बात बता रहा हूँ जब मेरे पास भी वोटिंग का राइट नहीं था, ठीक है, सही। तो अगेन ज्यादा प्रेजुडाइज मत होना माइंड से, मैं ना किसी पार्टी का सगा हूं, ना मैं किसी से नफरत करता हूँ, ठीक है जी, ना किसी से मेरा कुछ ज्यादा ही वो है, मैं तो जी नहीं सकता, ठीक है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं, मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, डन। तो खाम का प्रेजुडाइज होके इस सवाल का सत्यानाश मत करना, ठीक हो गया। चलो, एक समय ऐसा आया था स्टेट के अंदर, हमारी स्टेट के अंदर, कि जितनी भी इंडस्ट्रियां थी वो भाग गई थी, ठीक है ना, क्योंकि स्टेट के अंदर जो सीएम आया था उसका ये हिसाब किताब था, अगर उसको ये पता लग जाए कि रैली के अंदर फलानी इंडस्ट्री का मालिक खड़ा है, उसको स्पेसिफिकली बुला लेगा स्टेज से, आजा भाई, उससे सिंपल पूछ लेगा, हाँ भाई खजाने में के जमा करवाया, पार्टी खजाने में के दिया, कुछ ना दिया, कहाँ ऑफिस, बोला जी सामने ऑफिस, ठीक है, जमा कर ले भाई, चाहिए सर। ठीक है जी। ये मेरे सामने की बातें हैं, स्कॉर्पियो नई नहीं आई थी उस समय, ठीक है ना, वो घुमा रहा था, झज्जर की बातें हैं, ठीक है जी। अब वो जो सीएम, जो एक्सपेक्टेड सीएम थे, उनकी रैली थी वहां पे बागद्वारा में, ठीक है जी। अब वो बोल रहे भाई ये कौन है, ठीक है, वो भी आया, ये लो जी मैं फलाना फलाना लॉरेंस स्कूल का मालिक हूँ, ये लो जी नई गाड़ी आई है अभी, हाँ जी लॉरेंस स्कूल का मालिक हूँ, अच्छा जी। साइड में अपने सेक्रेटरी से बात करें, इसका खजाने में क्या है, इसने क्या दिया, क्या पार्टिसिपेशन है, अच्छा गाड़ी चला हुआ, ले भाई, उसने तो चाबी दी सीएम साहब, देखो उसने चाबी उठा के अपने खजाने में दे दी, ठीक हो गया, सिंपल। अगेन मैं किसी का नाम भी नहीं ले रहा, आपको भी लेने की आवश्यकता नहीं अगर आपको पता लग गया, ठीक है जी। परंतु हालत ये हो गई थी, 10 साल शासन रहा, हालत ये हो गई थी कि इंडस्ट्रियल ग्राफ उन 10 सालों के अंदर स्टेट का सीधा यूं नीचे, सीधा यूं, बुरा हो गया सर। ठीक है जी, उनको नहीं चाहिए। सिंपल। पार्ले अपना बिल्कुल अपनी स्टेट का है पार्ले जी, ठीक है जी, वो भी भाग गया था यहाँ से, बहादुरगढ़ में सबसे बड़ा प्लांट है। ठीक है जी, उसकी तो स्टेटमेंट छपी भी थी, तेरे को 1 करोड़ दूंगा मैं, 10,000 देगा, तेरी सुपारी ठवा दूंगा मैं, ठीक है ना, बोला यहाँ से चला जा, बोला चले जाएंगे, सर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेट को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है सर। ठीक है ना। फिर क्या हुआ, बोला कोई बात नहीं है, आज सरकार है तेरी, आज तू मनमानी कर ले, नहीं हो, जब तेरी सरकार नहीं होगी यहीं आऊंगा, और तेरी जो नेक्स्ट सरकार होगी ना वो जगह देगी, उसी जगह पे आऊंगा, और हुआ भी यही। हुआ भी है। बहादुरगढ़ के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया है, सरकार ने उसको हाथ जोड़ के बुलाया कि भाई गलतियां होगी पुरानी सरकार से, आप आज सबसे बड़ा प्लांट है सर बहादुरगढ़ में पार्ले। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी, सिंपल हो गया। तो अब सीधी सिंपल सी बात है, स्टेट का ग्राफ गिर गया, तो स्टेट ने क्या करा, अब स्कीमें देना शुरू करा, ठीक है ना, सही। ये स्कीम का हिस्सा है, ये आईएमटी क्या है ये नया, ठीक है ना, बहुत बड़े प्लांट है सर, वो और बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है सर, बहुत बड़ा। ठीक है ना। और जो जो रिक्वायरमेंट चाहिए भाई, जो रोड बना रखे हैं, पूरी ग्रीन लेन बनाई हुई, बहुत शानदार बना हुआ है, इतना इतना चौड़े 14 ट्रक एक साथ निकल जाते हैं सर। तेंदुए घूम रहे हैं इसमें, नहीं पता, अभी तो रिसेंटली तो खबर आई थी, 2 महीने पहले पूरा तेंदुआ पकड़ा गया, आईएम की छुट्टी कर दी सर 2 महीने पहले। इन गर्मियों में तेंदुआ घूम रहा था, तेंदुआ पकड़ा गया, क्योंकि ग्रीनरी इतनी ज्यादा है, ग्रीनरी बहुत है। ठीक है ना। अगेन बुराई नहीं कर रहा हूँ, ग्रीनरी बहुत ज्यादा, अब देखो देखो, ये तो इंसानों ने एनक्रोच किया है जंगलों पे, उन्होंने तो किया नहीं बेचारों ने, ठीक है ना। अब वो देखो किस हिसाब से वो यहाँ पे आ गया, ठीक है, कोई कह रहा है कि भाई तिलियार में से छूट गया, जहां से भी छूटा उसने मजे लिए अपनी जिंदगी के कई महीने, ठीक है जी। किसी इंसान पे उसने हमला नहीं किया, बस क्या है कि वहां पे स्कूल वगैरह है और वहां पे रिहाइश वगैरह है, तो वहां पर वो देखा गया, वो ये वन विभाग वाले आए, उन्होंने पकड़ लिया, डन। ये क्या है, ये बेसिकली इंडस्ट्रीज, चाहे स्टेट की इंडस्ट्री हो या बाहर की हो या फिर इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज हो, ठीक है ना, उनको यहाँ पर अट्रैक्ट करने के लिए। बहुत अच्छा। अगर हमारे पास आईआईटी का ये जो एरिया नहीं होता तो यहाँ पर अमूल का प्लांट नहीं आता, बहुत बड़ा प्लांट है सर, तो प्लांट नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट है। जम्मू कश्मीर में अगर आप अमूल की आइसक्रीम खा रहे हो तो यहीं बनी है, रोहतक में हो, ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा है। नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा है, जम्मू कश्मीर तक यहाँ से सप्लाई जाती है। इस मॉल से लगभग दुगना या तिगुना तो सिर्फ रेफ्रिजरेटर है इनके पास, मैंने पर्सनली विजिट किया, हमारे ऊपर किराए पे रहते थे, वो मोहन भाई मैनेजर होते थे यहाँ के प्लांट, ठीक है जी। तो जब वो जा रहे थे रिटायर होके, तो बोले कि आना एक बार विजिट करूँगा। मैंने ऐसी ऐसी आइसक्रीम खाई जो अपनी मार्केट में नहीं मिलती, तुम बहुत मजे ले रहे हो, गुलाब की आइसक्रीम, अंजीर की आइसक्रीम, ठीक है जी। और पता नहीं ये नहीं होता
चरणामृत होता है, जैसे उसका उसका एक अपना अलग से टेस्ट होता है। अजवाइन की, ठीक है जी, अजवाइन की हरी हरी पत्तियों से बनी हुई। पब्लिक में क्यों नहीं करते सर? या यहाँ पे सेल नहीं होगी, ठीक हो गया। तो ऐसे ही स्टेट ऑफ केरला ने बेसिकली जो क्या है ऑफर दिया, क्या कि अगर आज आप हमारी स्टेट में पर्टिकुलर एरिया में आप इंडस्ट्री लगाते हो तो आज से 5 साल तक आपको सेल्स टैक्स नहीं देना। ठीक हो गया, सिंपल। लिखो जरा अपनी लैंग्वेज में लिखो। स्टेट ऑफ केरला ने ऑफर दिया, स्टेट गवर्नमेंट केरला ने ऑफर दिया अपने यहां इंडस्ट्री लगाने वालों को 5 साल तक सेल्स टैक्स एग्जम्पशन का। ठीक हो गया, बहुत बड़ा ऑफर है। लेट्स से अमूल के प्लांट, कितना बड़ा प्लांट है मैं आपको बता चुका हूं साइज इसका, ठीक है जी। जम्मू कश्मीर छोड़ दो, दिल्ली गुड़गांव और कितना बड़ा एरिया है। दिल्ली देखो, दिल्ली के साथ सटे हुए कितने बड़े बड़े शहर है। बहादुरगढ़ जो अपना झज्जर है उससे कितनी दुगनी तिगनी 4 गुना 5 गुना जो है पॉपुलेशन है। ठीक हो गया। दिल्ली सारी सप्लाई, सिर्फ दूध नहीं, दूध निर्मित एवरीथिंग, सारी सप्लाई दिल्ली की कंट्रोल्ड रेगुलेटेड। ठीक है जी। गाजियाबाद, बहादुरगढ़, फरीदाबाद, ठीक है जी, सिंपल। बहादुरगढ़ के साथ साथ में ये बहादुरगढ़ तो बहादुरगढ़ के गुड़गांव तो अभी आज फरकनगर तक फैल चुका भैया। किसी ने देखा हो, रिलायंस की पूरी सिटी बन चुकी है। ठीक हो गया, सिंपल। ये हो गया इधर। उधर से नोएडा, नोएडा का हालात ये है कि दिल्ली से नोएडा जाओ दिल्ली भूल जाओगे। सर वो अक्षरधाम तो बिल्कुल 2 मिनट का रास्ता ही है सर। हाँ, वो जमुना ही तो क्रॉस कर दी बस, खत्म, सिंपल। गाजियाबाद, ठीक है जी, ग्रेटर नोएडा आ गया सीधा, सिंपल। ठीक है, कितना बड़ा एरिया है। अगर टोटल पॉपुलेशन बताऊं तो 5-6 करोड़ लोग हैं। ठीक है जी, सिंपल। इसके बाद ये यहां की सप्लाई कंट्रोल करने के बाद की मैं आपको उत्तर भारत का सबसे बड़ा बोल रहा हूं। ठीक हो गया। 5 साल छोड़ दो, 1 साल सेल्स टैक्स से मुक्ति दे दो अमूल को, बहुत ज्यादा सही है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। सर अब तो अमूल वर्ल्ड का नंबर 1 सेलिब्रेट बन गया सर। अमूल के कारण अब भारत देश जो है वो दुनिया का नंबर 1 दूध उत्पादक देश बन चुका है। यस सर। पहले अमेरिका था, अब अमेरिका पीछे जा चुका है। लेकिन गवर्नमेंट की कंपनी नहीं ना गवर्नमेंट, और किसकी है सर? ये सहकारी, सहकारी मतलब सर? सहकारी मतलब ये गवर्नमेंट की भी है और ये प्राइवेट भी है। मतलब सहकारी होगी है सर? कोई नाम था इसका, वो अंग्रेज था वो जिसने श्वेत क्रांति की शुरुआत करी नहीं है। सर, उसका यूलियन गैविन ऐसी कुछ नाम था। हाँ। नहीं, गुजरात के क्रिश्चियन थे सर, वो ही वाज द फाउंडर ऑफ दैट। हाँ, तो फिर बाद में इसको सरकारी बना दिया गया इसमें। ठीक है ना। हाँ, गुजरात के लोगों की मोनोपोली है इसमें। अगर इसमें नौकरी करनी है तो यू मस्ट बी गुजरात। सर मैं यहाँ गया था, उन्होंने भाई यहाँ अपने हरियाणा वाला को तो नहीं, जो मेन जो जॉब है ना सारी गुजरात वालों को है। हाँ, वो एक सर्टेन लेवल की है। सर्टेन लेवल की। जैसे आप पैकेजिंग का काम देखोगे तो इसमें ये अपने गांव के लोग ही करते हैं, लोकल लोग ही करते हैं। ये बट बड़ी- अगर मैनेजर, यू वांट टू बी द मैनेजर, यू हैव टू बी गुजराती। सर सैलरी भी बहुत है, 3-3 लाख रुपए। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल। वो तो काम कितना है। ठीक है जी। ये मेरे देखते देखते जब मैंने पहली विजिट की थी तो उसके अंदर ही 5-6 जो वो अलग से डायमंड, चलो छोड़ो उसको, जाने दो। अब सीन क्या है, ऑफर दे दिया। ऑफर देने के बाद क्या ऑफर आया कि 5 साल तक सेल्स टैक्स से मुक्ति, अगर निकलना तो निकल जाना। ठीक है ना। टाइम हो गया क्या? अरे अभी तो है, अभी तो मैं 15 मिनट और टॉर्चर करूंगा। सही समझ पा रहे हो ना कितना बड़ा ऑफर है सेल्स टैक्स से मुक्ति का। ठीक है जी। हुआ क्या है, ये पूर्णामी ऑयल मिल्स, वहां पे पूरी मिल बना दी, अपनी मिल समझते हो, पूरी इंडस्ट्री लगा दी। ठीक हो गया, सही। लेकिन सरकार पलट गई। जैसे ही 1 साल कंप्लीट होता है वैसे ही सरकार जो है नोटिस भेज देती है किस चीज का, सेल्स टैक्स जमा कराओ। ठीक हो गया, सिंपल है, सही। चलो जी, ये लो जी, ये अपनी ऑयल कंपनी सीधी उठ के सुप्रीम कोर्ट आ जाती है और ये केस आप लोग देख रहे हो।
सही। सीधी उठ के सुप्रीम कोर्ट किस लिए आई? क्योंकि लोकल या फिर लोअर जुडिशरी थोड़ी ना बोलेगी भाई देखो कानून बनाने का काम सरकार का है, कोर्ट का थोड़ी ना है। और कानून देखो सरकार को जो ठीक लगेगा वो कानून बना दिया। सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ही बात आएगी, ठीक है ना। अंडर आर्टिकल 142 में ही डिसाइड करेगी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है जी। वैसे आप बताओ आपको क्या लगता है? कानून ऐसा बन सकता है या कानून ऐसा नहीं बन सकता? जैसे भाई 2 मिनट में सरकार बोलेगी ना, सेल टैक्स लगेगा। नहीं सर, नो नो नो, 3 नो आई, आवाज आई। खुद सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड है। हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं, सरकार, लॉ, गवर्नमेंट किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड नहीं है। चेंज हो सकती है। मैं कॉन्ट्रैक्ट का सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या इस तरीके का लॉ बन सकता है या नहीं बन सकता? लो बन सकता है सर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ना ऑयल कंपनी के हाथ में साइड में देगा, वैसे तो लो बन सकता है। दोबारा से करो वोटिंग। यस सर, लो बन सकता है। यस 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 यस। अच्छा आपका भी यस ही यस, लो बन सकता है, लेकिन सुप्रीम बिल्कुल कोर्ट सही ने बात ऑयल है। कंपनी के हाथ में। ठीक, मैं ये नहीं पूछ रहा कि ऐसा लॉ बनना चाहिए कि नहीं बनना। हमारा ओपिनियन मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। हम लॉ नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। लॉ जिन्होंने बनाना है उन्होंने देखना है, ठीक है ना। ध्यान रखना कभी भी 100% पॉपुलेशन का, यस, आप उनकी गुड बुक्स में नहीं आ सकते, ठीक हो गया, सिंपल। आपने देखा होगा SIR नाम का कानून, है ना, सफाई हो रही है, बंगाली रोहिंग्या भाग रहे हैं, या तो बॉर्डर की तरफ हैं या फिर वो जंगलों के अंदर जा रहे हैं, सिंपल है, ठीक है ना। हमारे देश के नागरिक जो हैं उनका तो भाई साहब कहना है क्या, इस तरह की पॉपुलेशन जो 50% अदरवाइज है, जो देश का भी भला नहीं सोच सकती, ठीक है ना। आपने देखा होगा कई लोग विरोध कर रहे हैं, वो सारे के सारे सर वो हैं जिनको अपना पैसा दिखता है किसी ना किसी कंपनी हाँ। से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि भाई धर्मशाला नहीं है, देश है ये, यूरोप का क्या हाल है, जैसे पूरे यूरोप की। ठीक है ना। एक बहुत बड़े लीडर गए थे, सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि तेरे पास तो बहुत सारी जमीन है, अपनी जमीन पे बसा ले। बोला नहीं, क्यों, अपनी जमीन पे क्यों बसा ले? सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्यों, देश धर्मशाला है, देश किसी का घर नहीं है क्या? सिंपल हो गया, सही हो गया। अगेन स्टेट देखेगा क्या लॉ बनना है क्या नहीं बनना है, ठीक है ना। किसको पसंद है किसको पसंद नहीं, स्टेट का ये देखने का काम नहीं है, ठीक है ना। किसी को भी हेलमेट पहनना पसंद नहीं है ना। सही, सिंपल हो गया, डन हो गया। चलो, कॉन्ट्रैक्ट था दोनों पार्टीज के बीच में, सिंपल बताओ, यस नो? यस था, शाबाश, ठीक है ना। क्या कॉन्ट्रैक्ट से स्टेट को, लॉ को, गवर्नमेंट को बाउंड कर सकते हैं? नो, शाबाश, वेरी गुड। क्या प्रॉमिस बोल सकता हूं मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को? यस सर। सर वो सोचो। स्टेट में आया इसलिए था कि उसको बेनिफिट हो। बिल्कुल सही बात है। इसलिए था। हाँ, स्टेट के बाहर से था, यस सर। ठीक है ना। तो आता ही क्यों? ठीक हो गया, सिंपल। चलो, अगर आप कह सकते हो कि भाई ये प्रॉमिस है तो अगेन एस्टोपल थ्रू कॉन्ट्रैक्ट मत लगाना, प्रोमिजरी एस्टोपल लग जाए, गवर्नमेंट भी अपने प्रॉमिस नहीं करती। ठीक है ना। प्रोमिजरी एस्टोपल के बारे में आपने क्या लिखा है? When somebody bound by promise, नॉट बिकॉज ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि सरकार को तो कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड कर ही नहीं सकते, लेकिन एक लॉ है जो कि स्टेटमेंट है। ठीक है ना। अब आपने ढूंढना है क्या ये प्रोमिसरी एस्टोपल है, क्या कोई लॉ था ये?
वो मुझे भी इसको इस केस के अंदर पूर्णामी ऑयल मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के अंदर क्या ये लो बना था जिसका ब्रीच हो गया? यस सर, लो बना सर ये। सर गवर्नमेंट लॉन्च करती है और नोटिफिकेशन पूरी तो करती है। ये लो सिंपल, क्या ये लो था? जैसे आप लो को डिसाइड करोगे आप इसको प्रोमिसरी एस्टोपल या फिर इधर डाल दोगे, एस्टोपल थ्रू कॉन्ट्रैक्ट में डाल दोगे इसको। लो था यस, लो नहीं था यस। एक यस आ गई, एक नो आ गई। हाँ जी, नो नो, 3 नो आ गई। नो यस, नो 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 जेटी, नो वर्षा, नो। सर ये यस आएगा सर, कैसे? यस आएगा सर ये। हम सीएम साहब के रिश्तेदार थोड़ी ना है कि वो फोन उठा के बोलेंगे अले तेरे को कोई तकलीफ है क्या, तूने खाना खाया कि नहीं खाया? ठीक है जी। लेट्स से मेरे सीएम को मेरे से बात करनी हो, कैसे करेगा? स्टेट को स्टेट के लोगों से बात करनी है। नोटिस कैसे आएगा? सर वो कैसे आएगा? वो रेडियो में बात करेगा, उससे बात करेगा। लो बनेगा। मजाक थोड़ी ना होता सर, ऐसे कम। ये हमारे पास कैसे आया? ये पहले नो बना, फिर ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन हुआ, उसके बाद हमारे पास आया है। नोटिफिकेशन उसने ये कहा, उसने वो कहा, इसका नोटिफिकेशन नहीं होता, लो का नोटिफिकेशन होता है। जो विधायिकाएं हैं हमारे इस देश के अंदर या फिर हमारी जो पार्लियामेंट है उसके अंदर बातचीत होने का मतलब ये नहीं कि वो दुनिया छान की चुगलियां करते हैं, वो लो के ऊपर बात कर रहे हैं। वहां से लो बनेगा, वो इफेक्ट में आएगा। ऐसे तो सर सरकार कुछ भी बोल। ऑफर बना, ऑफर किसने दिया? सरकार ने दिया सर। मैं बोल दूं स्टेट ने दिया, स्टेट ऑफ केरला ने दिया है, बोल दूं? यस सर, ठीक है जी, ये लो है। लो है सर ये। सिंपल। हम क्या दिखा देंगे? अभी पूर्णामी ऑयल मिल्स क्या दिखा देगा? ये लो था जी। ये कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड नहीं कर रहा जी। मैं पूर्णामी ऑयल मिल्स कंपनी का मालिक क्या बोल रहा है कि देखो जी मैं कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड नहीं कर रहा स्टेट ऑफ केरला को, मैं बाउंड बाय लो कर रहा हूं। ये लो है जी, इनका खुद का ही लो है। अब सर ये आईएमडी कटी है तो सारी फैसिलिटी देखने के बाद इंडस्ट्री वाले आए होंगे या वैसे ही? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती उन्होंने है। पानी देखा ना कुछ, ऐसे थोड़ी ना आएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, 2000 करोड़ का जो प्लांट लगेगा वो लोग मजाक थोड़ी ना है। बिल्कुल बिल्कुल है ऐसे वहाँ ही। पर 500 फैसिलिटी देखने के बाद 2000 करोड़ रुपए पता नहीं कितने 100 साल के लिए दे रहे हैं, पता नहीं कितने का। ये सिर्फ इंडस्ट्रियल प्लॉट दे रहे हैं 100 साल के लिए, लीज पे दे रहे हैं। ठीक है जी, पता नहीं क्या रेट का मुझे पता नहीं, बहुत बढ़िया रेट है मतलब कहने का। ठीक है ना। मैं तो कई नॉन्स ने बेसिकली बड़े बड़े प्लॉट खरीद के भी रखे हुए हैं। रेजिडेंशियल वो तो आपको खरीदना पड़ेगा। अब इसमें घर भी बनने लग गए सर। ठीक है ना सर, ये रेजिडेंशियल हो गया सर, वहाँ घर बनने लग गए सर। रेजिडेंट हाँ पार्ट है उसमें। उसमें हॉस्पिटल भी बनेगा, आने वाले समय में एयरपोर्ट भी बनेगा, वहाँ पे रेलवे स्टेशन भी आएगा, वहाँ पे स्कूल बन चुके हैं वहाँ पे। ठीक है ना, बड़ी बड़ी मैस बननी है, बहुत सारा पूरा रोहतक पूरा शहर बनेगा। आने वाले समय में ग्रेटर रोहतक भी बोल सकते हैं शायद। सर ये रोड तो सर उसके हाँ हाँ ऐसे ही है। सर ये लेकिन जो वहाँ घर तो वही बना सकता है जिस गांव वाले की जमीन पे है, कोई भी बना सकता है। घर तो देखो जमीन खरीदो अपनी बनाओ। कोई भी अगेन जिनकी जमीन जाएगी उनको ग्रेटिफिकेशन के तौर पे थोड़ा जमीन का टुकड़ा दे देता है, जैसे रिजर्व कर देते हैं ना भाई इन लोगों की जमीन की है तो इनका थोड़ा पोर्शन ज्यादा कर देते हैं। हाँ आपकी जैसे फीस कम लग जाएगी, आपको यूं है कि भाई स्टेट को स्टाम्प ड्यूटी पे नहीं करनी, आप ले लो खरीद लो, बहुत बढ़िया फायदा है। स्टाम्प ड्यूटी नहीं पे करने की, बहुत लाखों रुपए बच जाएंगे। सर एक चीज और भी, आईएमटी में अलग रूल रेगुलेशन चलते हैं, केस चल रहा है हमारे पास, इसमें ना ये वाले नहीं चलते जो ये तहसीलदार वाले काम नहीं चलते। हाँ नहीं चलेंगे, अलग अलग चलेगा, अलग चलेगा। रोहतक में तो वैसे ही रजिस्ट्रियां बंद हैं, लेकिन आईएमटी में रजिस्ट्रियां हो रही है लगातार हो रही है। ठीक है, वो बंद है। हाँ ये हुडा हाँ रेजिडेंशियल के लिए आएगा। नहीं सर ठीक है ये पूरा सर एचएसआईडीसी के अंदर आता है सर, एचएसआईडीसी के अंदर। ठीक है ना, क्यों ध्यान रखना इसके अंदर एमएसएमई भी है, इसके अंदर इंडस्ट्रियल, उसमें तो हाँ रेजिडेंशियल शिप के लिए जो है ना बेसिकली वो हुडा के अंदर आएगा। ठीक हो गया, डन सही। एक केस लो और लिखो, कल छोटी सी 4 पेज की डिक्टेशन, इसको ये समझ गए? प्रोमिसरी एस्टोपल ये समझ गए फर्क के बीच में? प्रोमिसरी एस्टोपल क्यों लगाया समझ गए? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं समझ में आ रही?
ठीक है, एक केस और लिखो, ये डिसाइड करना आप। केस का नाम लिखो, स्टार लगा लेना भैया, पीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1989 अपना हाई कोर्ट। ठीक है जी, सिंपल। चलो देखो जी, ये जो अपना मिस्टर पीसी है, ये मिस्टर वाधवा बोल दू, चलो ये जो अपना मिस्टर वाधवा है, ठीक है जी, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जॉब करते, ठीक है ना, स्टार लगाया आपने, फैक्ट्स लिख लेना और होमवर्क दूंगा मैं ये, ठीक है। आईएफओ इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर हैं ये, समझ रहे हो। चलो जी, डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो गया, ठीक है ना, डिपार्टमेंट ने फिर ट्रेनिंग वगैरह करवाई। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, इनको एजुकेट किया, है ना। हाँ, जंगल में तो अलग ही ट्रेनिंग मिले करनी पड़ती है, ठीक है ना। इनका तो पूरा सिस्टम होता है, 6 बजे बंद। और जंगल के कई एरियाज ऐसे होते हैं, अगर वहां पे नंबर 1 वहां पे एक तो रिहाइश नहीं देते, ठीक है जी, अगर रिहाइश या उसके आसपास भी हो गए तो वहां के अलग कानून है। अगर उस जंगल में कोई देवता है तो इनकी ड्यूटी लगाते हैं भाई, जाके उसकी धोख मारनी। कई कई एरियाज, कई मंदिर ऐसे हैं जहां पर इंडियन आर्मी जाके धोख मारती है, ठीक है जी, ड्यूटी लगाई हुई है, ठीक है जी। कई मंदिर ऐसे हैं जहां पर स्टेट की पुलिस जाती है। सिंपल हो गया, सही। कई एरियाज ऐसे हैं सेक्रेट, जैसे उसमें दिखाते हैं कंतारा मंतारा में दिखाते हैं, लिटरली आज भी जंगल के कई एरियाज ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पायस होते हैं, जहां अंदर जाने ही नहीं दिया जाता, ठीक है जी। खतरनाक होती है। खतरनाक भी होते हैं, अंदर क्या पता क्या वनस्पति है, अंदर क्या पता क्या जीव है अंदर, ये भी नहीं पता, ठीक है ना। इस प्रकार के वर्षा भी हमारे देश में, ठीक है जी। एक बीएसएफ का एक जवान जो मेरा मेरा नोन है, ठीक है जी, अब वो क्या है, उसकी पूर्वोत्तर में ड्यूटी लगी उसकी, ठीक है जी। अब क्या है, उनको पर्टिकुलर, अब सीन क्या है, उनको बोल देते भाई इस जंगल के ऐसे एरिया में हो, पर्टिकुलर टाइम रहेगा भैया, ठीक है ना, इस समय ही घूमोगे आप, अगर इसके समय के ऊपर नीचे आप घूमते पाएंगे तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। अब वो देसी आदमी था, उसको सुबह सुबह जो है लंबा वो मैराथन मारने की आदत थी, वो 3 बजे उठ जाता था सुबह। अब वो क्या 3 बजे उठ गया, टॉर्च उठा लिया और जंगल के अंदर जो है वो मैराथन लगा रहा है। पता नहीं कौन से पेड़ के ऊपर से, उसके ऊपर से क्या कीड़ा गिरा और उस कीड़े ने काटा, क्या किया, क्या एसिड वैसिड फेंका, क्या सुपोटी किया उसके ऊपर, ठीक है जी। वो जब घर अपने उस पर क्या होता है, अपने बैरक में आया, बैरक में उसने जब नहाने के लिए अपना शर्ट वगैरह खोली तो अंदर से सब कुछ गल गया, दापड़ 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 हो गई थी, ठीक है जी। आधे घंटे के अंदर जैसे ही वो, उसने सोचा कि मैं नहाऊंगा, अब वो भाई नहाने का तो सिस्टम रहा नहीं, आधे घंटे के अंदर जैसी हवा लगी, आधे घंटे के अंदर अंदर अब वो पीपिंग होगी वहां पे, वो फूटने लग गया, वो खून आ गया उसका, ठीक है जी। सही, साल 6 महीने तो कोमा में रहा, यूं ही नहीं पता लगा कि उसको क्या काटा और क्या नहीं काटा, ठीक हो गया, सिंपल। अगेन अब ट्रेनिंग हुई, वाधवा साहब की ट्रेनिंग होगी, ठीक है ना। स्पेशल ट्रेनिंग है तो भाई देखो खर्चा भी लगेगा, स्पेशल खर्चा लगेगा, ठीक है ना, सिंपल। अब किसी को यूं ट्रेनिंग करवानी होगी, शेर आ जाए सामने से तो ऐसे सोचना वैसे सोचना है, तो भैया उसकी तो बढ़िया ट्रेनिंग करवाएंगे, ठीक है जी। मेरे को आज भी याद है जब टीवी में शेर दिखता है ना, जब उसको धर्मेंद्र मारता है, वो बड़ा बड़ा मजा आता है ना। खुद भी हाथ पैर हिलते, स्क्रीन देखकर ठक ठक, मैं भी मार दूंगा, मैं भी मार दूंगा, ठीक है। मेरे को याद है मैं छोटा था, मैं चला गया, छोटा भी इतना भी छोटा नहीं था। अब वो पिंजरे के अंदर, यहाँ पे तिरियार के अंदर पिंजरे के अंदर बंद था, लेकिन जब वो लिटरली दहाड़ा तो उसकी दाढ़ सही में से हड्डियों के बीच में से निकल गई। दाढ़ बहुत दूर तक जाती है सर। वो लिटरली ऐसा लगा, वो दाढ़ बीच में से निकल, क्या हो गया, वो दाढ़ बीच में से निकल गई, ठीक है जी। सिर्फ कहने का मतलब मैं ये बता रहा हूँ आपको, देखो भी स्पेशल खर्चा लगेगा, स्पेशल ट्रेनिंग होती है, ये आगे सवाल बनना है, इस वजह से बता रहा हूँ, बोर नहीं कर रहा, ठीक है ना, सिंपल हो गया। चलो जी, सिलेक्शन के टाइम पे 5 साल का बॉन्ड भरवा लिया वाधवा साहब से, बॉन्ड समझते हैं ना, ठीक है जी, 5 साल का, ठीक है जी। वाधवा साहब ने अगली बार भी जो है आईएएस का एग्जाम दिया, ठीक है जी, इनका आईपीएस में सिलेक्शन हो गया, बड़ा तगड़ा पढ़ाकू छात्र था ये,
ठीक है जी, सिंपल, डन। वाधवा साहब ने 5 साल की जो भी बॉन्ड, अगेन बॉन्ड भरा था, ठीक है जी, बॉन्ड की कंडीशन क्लियर करी, क्विट किया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, आईपीएस ज्वाइन कर लिया, ठीक है। आईपीएस ऑफिस के अंदर आईपीएस बन के बैठे हुए हैं, ठीक है जी। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ऑन दैट टाइम 90s 80s में, ध्यान रखना 1989 में तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है, 1980 के आसपास का केस है, ठीक है जी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 3,250 रुपए का खर्चा मांग लिया, नोटिस भेज दिया वाधवा साहब के ऑफिस में। बड़ा अमाउंट है उस समय के हिसाब से, कितना? 3,250, ठीक हो गया। सर जब वो बोर्ड तोड़ के आया उसके हफ्ते पे बोर्ड मनी नहीं दिया। बॉन्ड की कंडीशन पूरी करके आया, उसे थोड़ा नहीं कंडीशन पूरी की है। जब बोर्ड की कंडीशन पूरी करके आया तो फिर इस बात का बस भेज दिया। उसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है। आज भी इसी कारण से पीसी वाधवा वर्सेस कौन सा केस कर रहे हो आप, स्टेट ऑफ पंजाब का केस कर रहे हो। क्योंकि सर इवन मेडिकल कॉलेज में भी अगर 4 साल का बॉन्ड उठा रहे हैं, अगर वो तोड़ता है तो उसको एक सर्टेन सा अमाउंट 30-40 हाँ, यही बॉन्ड का मतलब यही होता है। देने पड़ते हैं, और जब वो दे के आ रहा है तो ट्रेनिंग उसी में ही है। ठीक है ना। अब आपने मेरे को ये डिसाइड करके बताना है कि आप एस्टोपल थ्रू कॉन्ट्रैक्ट लगा रहे हो या फिर प्रोमिजरी एस्टोपल लगा रहे हो। ये लगा रहे हो तो क्यों लगा रहे हो, ये लगा रहे हो तो क्यों लगा रहे हो, या फिर इसका कोई तीसरा उत्तर है। सवाल समझ गए, स्टार लगा लेना केस के ऊपर। ठीक हो गया। केस मतलब डिसाइड करने लग जाना, केस डिसाइड करने लग जाते हैं, जस्टिस चलमेश्वर की आत्मा घुस जाती है। वैसे वो तो अभी स्वर्गवासी नहीं हुए, चलमेश्वर या हो चुके हैं, आई डोंट नो। डन हो गया।